Good evening to everyone. This is Mohit Sonani, and we are now going to discuss about the chapter Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay, so without losing our precious time, let us start begins the session. आज की बात हम प्रीवियस क्लास में, अगर किसी को याद है, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरा जो क्लास होता है वो इंटरलिंक्ड होता है प्रीवियस चैप्टर से, इसलिए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, कुछ लोगों को दफना दिए थे और वो ना उठ जाए बाहर आकर, इसीलिए उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए थे। तो क्या कोई बता सकते हैं बरियल्स के ऊपर जो स्टोन यूज करते थे उसको क्या बोलते थे उस टाइम पे? Yes, Kumkum would like to say. Megalith. यस, इट वाज मेगालिथ। तो अब दफना तो दिए हैं, थोड़ा अभी किंगडम बना लेते हैं, थोड़ा राजा बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं, बुरे इंसान बन जाते हैं आज के डेट पे। जो किंगडम्स थे उस टाइम के, अभी क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहे हैं एकदम से। मतलब जो आपका मेडिएवल इंडिया में जिस टाइप के किंगडम्स देखने को मिलेंगे उस टाइप के किंगडम्स ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या ना, हम ये देख चुके थे कि पास्ट में जो किंग थे वो पीपल चूज करते थे, मीटिंग वीटिंग होता था, चाय पानी पीते थे और अपने में से जो ब्रेव होंगे, स्किल्ड होंगे, उसको चूज कर लेते थे किंग के हिसाब से और वो बैटल लड़ने जाते थे। ये यही सिस्टम था अभी तक जो पढ़े हैं। अब इसके बाद क्या हुआ ना, सिस्टम में थोड़ा सा इवोल्यूशन आने लगा और सिस्टम चेंज होने लगा। वो कैसे ना, राजा अब वो ही बनेगा जो इशू राजा वही बनेगा जो करेगा ना, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करेंगे। सेक्रीफाइसेस का मतलब ये नहीं है कि वो, वही बात, त्याग नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, वही राजा बनेगा। वैसा वाला सिस्टम चला और इस टाइम पे एक वैसा बड़ा सा सेक्रीफाइस जो था वो था अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ, और हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता था, ये अश्वमेध यज्ञ जो होते थे इसका प्रोसेस क्या था एक्चुअली में, क्या एक्टिविटीज यहाँ पे किए जाते थे। सबसे पहले जो राजा होते थे वो अपना एक घोड़ा छोड़ देते थे, और घोड़े छोड़ते नहीं थे, उसके साथ राजा के जो गार्ड्स होते थे घोड़े के साथ ही रहते थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो हॉर्स था वो जहां जहां जो जो रीजन पे जाएगा वो सारे एरिए उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के हो जाएंगे, अगर उन किंगडम्स में दूसरे किंगडम्स के राजा अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं वो थोड़ा हमसे पावरफुल है, जाने दीजिए हॉर्स को, ऐसा कर दिए, तो वो किंगडम्स अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो किंग्स होंगे उनके अंडर, उनके पोजीशन में चले आएंगे। पर जिसने अगर हॉर्स को रोकने की कोशिश की तो उन्हें फिर बैटल लड़ने पड़ेंगे, और बैटल में अगर जीते तो ठीक है, और हार गए तो भी क्या होगा ना, वो किंगडम्स जो है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले किंग्स के पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा था। अब क्या है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो राजा तो खुद नहीं करेंगे ना, खुद तो अभी मंत्र मंत्र चांटिंग नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या, एक ट्रेंड प्रीस्ट होते थे उस टाइम पे। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं ना, ट्रेंड टीचर अपॉइंट करते हैं टीचरशिप के लिए, फ्रेशर वाले को नहीं देते, वरना हम भी आज टीचर हो जाते गवर्नमेंट वाले। तो ट्रेंड टीचर को ही टीचर पोस्ट दिया जाता है। उसी तरह अश्वमेध यज्ञ में ट्रेंड प्रीस्ट को ही क्या किया जाता था ना, अश्वमेध यज्ञ करने दिया जाता था। और ये क्या करते थे ना, ये जो प्रीस्ट लोग होते थे वो किंग के ऊपर जो सेक्रेड वाटर स्प्रिंकल करते थे, और आपका जो किंग को एक स्पेशल सेंटर में जगह दिया जाता था बैठने के लिए। और फिर क्या है, आपको मैंने अभी बोला कि जो 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 एरिया कवर करेगा वो हॉर्स, वो सारे एरिया
किंग के पोजीशन में आ जाएंगे। अगर वो लोग वो किंग के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको इनवाइट किया जाता था। याद रखिएगा, अगर अथॉरिटी को एक्सेप्ट किए तो ही वो उनको क्या ना सेक्रीफाइस पे, अश्वमेध सेक्रीफाइस पे बुलाया जाता था बाकी सारे किंग्स को। और वो किंग्स क्या करते थे, जब अगर मैं क्या करूंगा, मैंने अपने मैरिज का कार्ड दिया या फिर कोई भी चीज में इनवाइट किए तो गिफ्ट्स लेके आएंगे। मैंने अपने बर्थडे पे अगर आपको इनवाइट किया तो खाली हाथ में तो आएंगे नहीं। हाँ, मन मन तो नहीं मानेगा, नहीं लाने से भी चलेगा, पर आपके मन तो मानेंगे नहीं, तो गिफ्ट लेके आएंगे। उसी तरह जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे जो राजा, उसके लिए बाकी सारे किंग्स जो थे वो गिफ्ट लेके आते थे, उसके साथ साथ लोग भी गिफ्ट लेके आते थे। इतना क्लियर है। अब अश्वमेध पे क्या होता था ना, जो किंग किंग जो होते थे वो सेंटर पे होते थे, सेंटर पे बिठाया जाता था। उनका जो चैरियटर, चैरियटर मतलब बैटल में आप जो महाभारत एपिक फेबिक वो जो मूवी है देखे होंगे एपिक मूवीज में, कि किंग्स के एक चैरियटर होते हैं जो क्या करते हैं, चैरियट चलाते हैं। वो यहाँ पे उसका रोल भी है। वो क्या करेगा कि हमारा राजा महान है, वो क्या ना अपने किंग्स के जो ग्लोरी है वो चांट करना स्टार्ट करेगा। फिर उनके वाइफ्स और किंग्स के वाइफ्स सॉन्स ये भी क्या करते थे ना, जो नॉर्मल टाइप के जो रिचुअल्स होते थे वो भी क्या ना परफॉर्म करते थे, वाइफ्स और सॉन्ग। दूसरे किंग्स लोग अब क्या करेंगे, अब कुछ तो उनके पास तो ना पावर है ना अथॉरिटी है ना कुछ है, उनको बुलाया जाता था, चाय पानी देते थे, चुपचाप स्पेक्टेटर होकर वो देखते रहते थे उस समय यज्ञ को। ठीक है। अब क्या होने लगा ना, इस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम था वो ऑलरेडी एमर्ज्ड हो चुका था। तो जो शूद्र थे, जो आपका सबसे वर्ण सिस्टम के फोर्थ कैटेगरी में जो आते हैं वो थे शूद्र। शूद्र को रिचुअल्स से उनको एक्सपेल्ड कर दिया जाता था, उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था। और ये कौन बताए, ये प्रीस्ट लोग बताए हैं कि जो शूद्र होंगे उनको हम क्या नहीं करेंगे, सेक्रीफाइसेस में रिचुअल्स में उनको पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। ऐसे वो प्रीस्ट लोग ये सारे जो हैं रूल्स जो हैं नॉर्म्स जो हैं बनाए हुए थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि वर्ण सिस्टम एमर्ज होने लगा, और वर्ण सिस्टम एमर्ज करने वाले जो थे वो थे प्रीस्ट खास करके। और कहाँ से स्टार्ट हुआ ना, हम देखे थे ऋग्वेदिक पीरियड की बात हम कर चुके थे, और ऋग्वेदिक जो ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब 3 बुक्स जो बाकी रहे, 3 बुक्स जो थे आपका सामवेद, अथर्ववेद, और फिर और एक क्या था, यजुर्वेद साम यजुर्वेद अथर्व यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो ये जो 3 बुक्स थे, इन 3 बुक्स को उस टाइम के प्रीस्ट कंपोस्ट किए थे। और इसमें था क्या, अब कंटेंट जरूरी है क्या था करके, तो एक मिनट, एक ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली में था क्या, इसमें था कि सोसाइटी में कैसे लोग रहना चाहिए उसके रूल्स थे बुक्स में। दूसरा जो चीज था, इस टाइम पे क्या हुआ, अभी देखने को मिल रहे हैं रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो हैं वो प्रोमिनेंट बनते जा रहे हैं अभी। और यही चीज आज के डेट पे अब पीक पे है, पीक पे ऐसा है कि मार मतलब आप इतना पीक पे चला है रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस कि लोग मार पीट पे उतर आते हैं इसमें कोई डिस्टरबेंस हुआ तो, इसी चीज को लेकर बेस बनाकर इतना पीक पे चला आया। वहीं से स्टार्ट हुआ है, लेटर वेदिक से स्टार्ट हुआ है। तो रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करेंगे, सोसाइटी में कैसे लोग रहेंगे, उसका रूल्स क्या होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन एक होना चाहिए ताकि सोसाइटी में एविल वर्क्स ना हो। और इन्हीं रूल्स में ही एविल वर्क, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, सोसाइटी में कुछ लोगों को अपने राइट से सेग्रीगेट कर रहे हैं, सोसाइटी से निकाल रहे हैं, उनको राइट्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। जैसे कि अलग अलग ग्रुप थे इस बुक्स में, क्या किए गए, प्रीस्ट लोग जो लोग थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। कौन कौन थे, जैसे कि प्रीस्ट थे, आपके ट्रेडर्स थे, वॉरियर्स थे,
फार्मर्स, हर्डर्स, ये सारे लोग थे। ठीक है, तो उनको क्या किए, उनके काम के हिसाब से वर्ण सिस्टम बनाया गया। बोला गया कि हम काम के हिसाब से बांट रहे हैं। कोई बोलते हैं आपका, जो आप सुने भी होंगे कि ब्रह्मा, क्वेश्चन आप क्वेश्चन करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि कोई बोलते हैं कि ब्रह्मा के माउथ से निकले हैं, आग से निकले हैं, नाभि से निकले हैं और उनके फूट से निकले हैं, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी पार्ट्स के हिसाब से वर्ण सिस्टम भी बनाया गया था, बोले जाते हैं, और आज भी है, ये प्रिवेल करते हैं। तो वर्ण सिस्टम उस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था, वो जनरली बेस क्या था, कौन से चीज को देख के वो ग्रुप किए थे। हम कोई चीज को ग्रुप करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो यहाँ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को लेके ये लोग क्या किए, ग्रुप किए, उनके काम को लेकर। कैसा काम, जो प्रीस्ट थे और ब्राह्मण्स, पहला ग्रुप था ब्राह्मण्स, उनका काम क्या था, उनका काम था कि नहीं, आप लोग वेद पढ़ेंगे और लोगों को वेद सिखाएंगे। तो ये लोग एक ग्रुप में आ गए, ये सबसे ऊपर। उसके बाद आए क्षत्रिय। क्षत्रिय कैसे बने, जो लोग लड़ाई करते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, उनको एक ग्रुप में रखा गया और नाम दे दिया गया, तुम लोग आज से क्षत्रिय हो। ठीक है, और आज से तुम्हारा काम भी ये परमानेंट हो गया, तुम बैटल लड़ोगे और प्रोटेक्ट करोगे लोगों को, ऐसे करके। फिर 3 नंबर जो है, अभी मैंने आपको बोला कि ट्रेडर्स भी थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे। तो ये सारे जो विष जो है, विष से जो वैश्य आया है, वो वैश्य में कौन लोग आए, जो ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। उनके काम के हिसाब से जितने भी बिजनेस करने वाले लोग थे, उनको एक ग्रुप में रखा गया और बोल दिया गया, आज से तुम लोग क्या हो ना, वैश्य हो, ऐसे बोल दिया गया। इसमें कौन कौन आते थे, फार्मर्स, ट्रेडर्स, हर्डर्स, ये सारे। जो फोर्थ सिस्टम है, वर्ण सिस्टम का जो फोर्थ वन है, वो है शूद्रस। शूद्रस में कौन आएंगे, जो इन तीनों में से, ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों में से जो कोई भी काम नहीं करता हो, वो ही शूद्र में आएंगे। तो ये थे जनरली, इनको बोला गया कि तुम लोग क्या करोगे, रीजन है इसका भी, फोर्थ वाले को, कि क्यों बोला गया। तो बोला गया ऐसा कि तुम लोग जो ये जो ऊपर के 3 जो वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इनको तुम क्या करोगे, सर्व करोगे, इनके लिए काम करोगे तुम, ऐसे बोल के। और शूद्र के अंदर ओमेन भी इस टाइम पे थे। ठीक है, ओमेन भी थे। इसका मतलब क्या है कि जो वेद पढ़ रहे थे जो ब्राह्मण, उसका मतलब वो मेल थे। इसका मतलब ये भी समझाता है कि जो क्षत्रिय लड़ने जाते थे वो भी मेल थे। इसका मतलब ये भी समझाता है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस करते थे वो भी मेल ही थे, क्योंकि शूद्र में क्या किया गया, वुमेन लोगों को ऐड किया गया। ठीक है, वुमेन लोग भी थे। और ये बोल दिया गया कि तीन ठो वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपका वैश्य, ये लोग क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं, बट शूद्र जो है वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। इसको लेकर बहुत सारे इशू हुए हैं, यहीं तक कि यही सुनने को मिला है कि कुछ शूद्र जो है वेद पढ़ लिए बोल के, या फिर क्या, जो शिव का कोई उनका जो मंत्र थे, हिम थे, वो चांटिंग करने लगे थे बोल के, उनका जो टोंग काट दिया गया था, ऐसे भी सुनने को मिलता है। तो कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता, हम तो थे नहीं उस टाइम पे, तो आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि यही होता था ना, ऐसा नहीं। तो फिर क्या होने लगा ना, प्रीस्ट लोग बोले कि ये जो हमने वर्ण सिस्टम बनाए हैं ये बाय बर्थ होंगे। इसका मतलब क्या है, ब्राह्मण के घर पे अगर कोई लड़का या लड़की पैदा होती है तो अब क्या होगा, वो ब्राह्मण के रूप में आएंगे। जो क्षत्रिय घर में पैदा होंगे वो क्षत्रिय होंगे, जो वैश्य के घर में पैदा होंगे वो वैश्य होंगे, जो शूद्र के घर में पैदा होंगे, जो बेटे बेटियां, वो शूद्र होंगे। प्रीस्ट लोगों ने फिक्स कर दिया कि अब से इसी वर्ण सिस्टम के हिसाब से जो भी फ्यूचर जेनरेशन आएंगे, जो जिस ग्रुप में बर्थ किए हुए हैं उसी ग्रुप के अंदर ही आएंगे बोल के क्या किया, फिक्स कर दिए प्रीस्ट लोग। उसके बाद क्या हुआ ना, एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, अनटचेबल का। ये अनटचेबल एक्चुअल में कौन थे,
हमने एक ग्रुप को छोड़ा है। कौन सा ग्रुप बता सकते हैं? मैंने बोला फार्मर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, ठीक है, हर्डर्स, ठीक है। एंशियंट में और एक ग्रुप था, कौन सा ग्रुप है था जो मैं छोड़ा हूँ, बता सकते हैं? मेजर ग्रुप है वो। सर कौन से ग्रुप थे जो मैं छोड़ रहा हूँ? फार्मर वाला। प्रीवियस क्लासेस में कौन कौन से ग्रुप पढ़े हैं, उनमें से कौन सा छोड़ा हूं मैं, अभी नहीं बोला। एक मेजर ग्रुप जो स्टार्टिंग से है, अभी तक भी है, स्टार्टिंग से है अभी तक भी है, वो थे हर्ड, आपका हंटर और फूड गैदरर्स। ये मैंने नहीं बोला है। और मैंने ये भी नहीं बोला कि हंटर्स और फूड गैदरर्स अभी एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी मैंने नहीं बोला है। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे, और जो लोग, अब क्या है, जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे ब्यूरियल्स, तो इसका मतलब कोई लोग होंगे जो ब्यूरियल में काम करते होंगे, क्रीमेशन में काम करते होंगे। और जो ब्यूरियल एक्टिविटीज, क्रीमेशन एक्टिविटीज में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वो सारे लोग, ये सारे एक्टिविटीज जो लोग करते थे, उनको अनटचेबल बोल के ये लोग क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। और बोले कि ये लोग क्या ना, गंदे गंदे जगह से आते हैं ये लोग, इसलिए अगर इनको छुएंगे हम तो हम पोल्यूट हो जाएंगे, इनको छूना नहीं चाहिए, बोल के यहीं से कॉन्सेप्ट आया। बोरियल्स याद रहेंगे तो अनटचेबिलिटी और अनटचेबल का कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे। बोरियल स्टार्ट हुए, बोरियल स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, लोग उस, अब कोई ना, लोग तो चाहिए ही चाहिए ना, अब खुद तो सारे काम नहीं करेंगे उस टाइम पे। तो बोरियल्स में जितने भी लोग काम करते थे, उन लोगों को अनटचेबल बोल दिया गया, कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि ये लोग क्या है ना, क्रीमेशन में, बुरियल में काम करते हैं, गंदे होते हैं, हम इनको नहीं छुएंगे। नहीं छुएंगे तो क्या है, जिसको नहीं छूते, अनटचेबल। तो फिर क्या हुआ ना, ऐसा नहीं है कि लोग बाकी सारे उस टाइम के कॉन्टेम्पोररी पीपल जो थे, ऐसा नहीं है कि हाँ बोल दिए कि हाँ सही है करके, ऐसा नहीं है। तो लोग कॉन्डेम करने लगे। और ये जो है आपका, जो ये वर्ण सिस्टम जो बनाया गया था, ये वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किए। उस टाइम पे कुछ किंग ऐसे सोचते थे कि अरे हम बैटल लड़ते हैं यार, जीत के लाते हैं, इतना कब्जा करते हैं, किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं, इतना फ्लोरिश किए हैं, हम कैसे नीचे रहेंगे। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जो ऊपर तीन लोग बैठे हैं कि नहीं, वैश्य और आपका क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन तीनों के अंदर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं सुपरियरिटी को लेकर, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। तो जो क्षत्रिय थे वो भी सोचते थे कि नहीं, हम कैसे, हम नीचे रहेंगे, हमें ऊपर होना चाहिए, हम किंगडम जीत रहे हैं, हम शासन कर रहे हैं, हम क्यों नीचे रहेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आया। और इसी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो कुछ राजाओं का थिंकिंग जो ऐसा था कि हम प्रीस्ट से सुपरियर हैं यार, हम बैटल लड़ते हैं, कुछ तो इज्जत करो। ऐसे ही बीच में डाल दिए सेकंड नंबर पे, ऐसे ही यूं ही। तो वो बोले कि नहीं, हम प्रीस्ट के बाद नहीं है, हम प्रीस्ट से सुपरियर हैं, ऐसे सोचने लगे वो। फिर क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट ये भी आने लगा कि जो कॉन्डेम करने लगे वो बोले कि ये क्या सिस्टम हुआ भाई, कि ये बाय बर्थ आपने क्या किए, फिक्स कर दिए कि इस क्या है होंगे ना, जो वर्ण में जो इंसान पैदा होगा उसी वर्ण में क्या होगा ना, उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ऐसे कॉन्डेम करने लगे। फिर क्या हुआ, वो बोलने लगे कि ये जो काम को लेकर आप डिफरेंसेस जता रहे हैं, भाई ब्राह्मण नहीं क्यों पढ़ेंगे, क्षत्रिय क्यों नहीं पढ़ेंगे, वैश्य क्यों नहीं पढ़ेंगे, शूद्र क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये देखो, ऑक्यूपेशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं, सिर्फ क्षत्रिय ही क्यों लड़ेंगे, बाकी सारे क्यों नहीं लड़ेंगे, बाकी सारे भी तो लड़ सकते हैं, उनके भी तो हाथ पैर हैं, वो भी तो सीख सकते हैं, चाकू बाकू छुरी बुरी चलाना, घोड़े वोड़े चलाना उनको भी तो आता है, तो वो भी लड़ सकते हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशंस में जो डिफरेंसेस दिखा रहे हो और जो वर्ण सिस्टम बना रहे हो, ये भैया हजम नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ऑक्यूपेशन के बेस पे, आपका ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिफरेंसेस आप नहीं बता सकते। जिसको आएगा लड़ना वो भी लड़ सकते हैं, सुनील सर भी लड़ सकते हैं, दे दो उनको बंदूक बंदूक, तोप वोप दे दो, वो भी उतर जाएंगे,
ऐसे थोड़ी ना है कि उनको कोई कैटेगरी में डाल दो और फिक्स कर दे इस यही काम करेंगे। नहीं सर, सुनील सर आप टीचर बन गए, आप पढ़ाओ सिर्फ। आर्मी में भी बन जाएंगे, बॉर्डर भेज देंगे सुनील सर को, है कि नहीं सुनील सर? यस सर। नहीं सर, नहीं भेजेंगे, आप टीचर ही बने रहो। चलो चलो। अब क्या है, बोलने लगे कि जो रिचुअल्स हैं, जो 3 ठो वर्ण को आपको अधिकार दे दिए कि आप रिचुअल्स कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और शूद्र को नहीं कर सकते बोले, वुमेन को नहीं कर सकते बोले। इससे ये बात भी समझ में आती है कि वुमेन का जो स्टाटस है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। स्टाटस जो है वो धीरे धीरे गिरते आ रहे हैं, यही चीज भी पता चल रहा है। ये आपको इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा उस चीज को, पर मैं समझाने के डायरेक्ट वाले चीजों को भी कोई दिक्कत नहीं। तो सारे रिचुअल्स करने चाहिए, क्यों ऐसा है भाई, फिक्स क्यों कर दिए? ये चलता रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक ये फिक्स नहीं है, आज भी ये सिस्टम देखने को मिलता है और बहुत प्रोमिनेंट है आज के डेट पे। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन पे सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस नहीं दिखाई देते थे उस टाइम पे, और ना ही प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस था। अब बुक पे भी रीजन नहीं दिया है और अभी मैं भी नहीं बताया हूं, तो क्या आप दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे ये जो सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस क्यों नहीं थे? बता सकते हैं क्यों? अगर आपको मैप याद हो तो बता सकते हैं, नहीं तो वरना मुश्किल है। एनीवन? बताइए। इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे इतना नहीं था, साफ नहीं था, और प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस भी नहीं था उस पार्ट में। बताइए क्यों? That region was connected to Chinese continent, नो 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 probably. नो 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 नो। ट्राइब्स। हाँ, ट्राइब्स, वहां पे ट्राइबल मेजर जो ग्रुप थे वो ट्राइबल पीपल्स थे, और ट्राइबल पीपल्स के खुद के रिचुअल्स होते हैं, वो दूसरे के रिचुअल नहीं करते। तो ट्राइबल्स पीपल अगर होंगे तो प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस कहाँ से आएंगे? वो तो समझेंगे नहीं, समझेंगे ही नहीं। और सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस क्यों नहीं थे? क्योंकि ग्रुप अगर होगा, सभी एक तरह के काम कर रहे हैं, एक तरह के खाना खा रहे हैं, एक तरह का लाइफ जी रहे हैं, ये आपके बुक में नहीं है। जो नहीं है वो भी समझाऊंगा, वो दिक्कत नहीं है। तो एक तरह का खाना खा रहे हैं, एक तरह का लिविंग जी रहे हैं, मतलब एक टाइप के घर में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? स्टाटस इक्वल है, बराबर है। तो इसी वजह से ही सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में नहीं देखने को मिलते थे, और प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस भी नहीं था। और आज के डेट पे भी ट्राइबल्स पीपल जो है, आज के डेट पे भी प्रीस्ट लोग उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनका खुद का रिचुअल्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या हुआ, लोग इकट्ठा बहुत एक एक जगह पे क्या हुए ना, सेटलमेंट होने लगा, बहुत लोग एक जगह पे रहने लगे। फिर क्या हुआ, जो राजा थे अभी सिर्फ लोगों का राजा नहीं थे, अब पूरे एरिया के लोगों के साथ जो लोग जिस लैंड एरिया में सेटल्ड थे उस लैंड एरिया का अब राजा बनने लगे, और उसको बोला जाता है जनपद। जनपद बोलने से क्या है, एक जगह जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, उसको बोला गया जनपद। ठीक है, तो जनपद कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका पुराना पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मीरठ के पास, और आपका अतरंजी खेरा जो इटा इटा में है। ये जो अतरंजी खेरा और हस्तिनापुर जो है ये करेंटली आपका यूपी में है, और पुराना किला तो दिल्ली में है। तो ये थे कुछ जनपदस के एग्जाम्पल। तो जनपदस में क्या किए गए देखे गए, अभी तक बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जहाँ यहाँ पे जो एक्सकेवेट किया गया, तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मिला कि कुछ हॉट्स बनाकर ये लोग रहते थे, और उसके बाद क्या है ना, बहुत सारे वेराइटी के क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। ध्यान दीजिएगा, अभी अगला क्वेश्चन मेरा आने वाला है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी के क्रॉप्स ग्रो करते थे, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर कैन, सेसम, मस्टर्ड, ये सारे ग्रो करने लगे। तो आप बताइए
इनमें से कौन सा जो क्रॉप है वो चैप्टर 3 में हम नहीं पढ़े थे, अभी तक नहीं पढ़े हैं। कौन सा क्रॉप? राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन, सिसम, मस्टर्ड। बताइए कौन सा? शुगर केन, मस्टर्ड। सेसम था सर, प्रीवियस क्लास में था सेसम। शुगर केन जो है Sugar वो cane. मेजर क्रॉप है। हाँ, शुगर केन जो है अभी तक देखिए कैसे करके मतलब क्वेश्चन बन जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर अगर आप अच्छे से नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो अगले चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होगा। इसीलिए प्रीवियस चैप्टर जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री जो है पहले पहले से लेकर आखिरी तक पूरा इंटर रिलेटेड है। और हिस्ट्री जहां खत्म होता है, आपको मैं बता दूं, हिस्ट्री जहां खत्म होता है वहीं से आपका पॉलिटी स्टार्ट होता है। और हिस्ट्री में ही इंटरनेशनल रिलेशन भी हिस्ट्री में ही है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इंटर रिलेटेड करके कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या किए गए, बहुत सारे क्रॉप्स भी पाए गए हैं, और ये भी देखे गए कि ये लोग अगर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो रखने के लिए कोई चीज बनाएंगे। उसी को बोला जाता था अर्दन पॉट। अर्दन पॉट में रखते थे ये लोग स्टोर करके। और ये जो अर्दन पॉट थे, ऐसा नहीं कि खाली मिट्टी लेकर बना दी, ना ना ना, बहुत स्टाइलिश थे इस टाइम पे भी। वो लोग क्या ना, उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए कॉलर कॉलर देते थे वो अर्दन पॉट पे, जैसे कि रेड, आपका रेड हो गया, ग्रे कलर हो गया, ये सारे। और एक इम्पोर्टेंट टाइप का एक अर्दन पॉट पाया गया है जिसका नाम है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW। आप स्टैंडर्ड बुक पे भी ये पाएंगे, PGW बोल के, पेंटेड ग्रे वेयर। कौन से टाइम पे पाया गया है? ये लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या था, डिजाइन बने हुए थे वो आपका पेंटेड ग्रे वेयर पे। जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे तो आपको मैं चैप्टर में से दिखा दूंगा। पेंटेड ग्रे वेयर में क्या ना, बहुत सारे डिजाइन बने हुए थे, जैसे कि लाइंस का, या फिर जो आपका जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स थे वो सभी बनाए बनाए गए थे उसके सरफेस में। फिर आते हैं क्या ना, महाजनपद। अब महाजनपद क्या है? महाजनपद भी एक टाइप का जनपद है, बट ये थोड़े क्या है, जनपद से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। ये लोग क्या करने लगे, अब कैपिटल बनाने लगे, एक मेन सेंटर बनाने लगे क्या ना। और उस जो कैपिटल था, जो मेन सेंटर था, उसको फोर्टिफाइड करने लगे। फोर्टिफाइड मतलब क्या है? एक जगह पे जनपद और महाजनपद पे डिफरेंस क्या है? अभी मैंने बोला ऑर्गेनाइज थे। ऑर्गेनाइज मतलब क्या है? अपना जितना भी एरिया था, बाउंड्री बना दो, अंदर रख दो लोगों को, बस अंदर का एरिया हमारा है, कोई टेंशन लेना नहीं है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथ होगा, लोगों के ऊपर कंट्रोल भी ठीक तरह से कर पाएंगे जो रूलर्स होंगे। तो इस टाइम पे क्या होना, फोर्टिफाइड करने लगे एरियाज को। कब? महाजनपद के टाइम पे। ये भी एक ही टाइप का जनपद है, कंफ्यूज मत होएगा, महाजनपद और जनपद अलग अलग नहीं है, ये एक टाइप है महाजनपद, बस बड़ा है समझ लो ऐसा। तो फोर्टिफाइड बनाने लगे, वुड से, ब्रिक से, स्टोन से। क्या हो ना वॉल जो है, बड़े बड़े वॉल आप देखे भी होंगे, किला जो है, लाल किला, कभी गए हैं? फोर्टिफाइड जो है राजस्थान में भी बहुत मिले हैं आपका। रानी की भाव की क्या है, कैसा, वो भी रानी की भाव अगर देखेंगे वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आपका राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे फोर्टिफाइड एरिया पाए जाते हैं। तो ये जो फोर्ट अच्छा, बनाए, ऐसे रानी तो की बात खामखा गुजरात में। फोर्ट, हाँ सॉरी, तो गुजरात में। तो ये आपका फोर्ट जो बनाए, फोर्ट, अब कोई रीजन होगा फोर्ट बनाए तो, फोर्ट बनाए तो कोई रीजन होगा, तो वो कौन कौन से रीजन थे? सबसे पहला जो है, पहले तो बचने हैं, हमको खुद को बचने हैं दूसरों से। तो इतने बड़े बड़े दीवार खड़े कर देते थे कि कोई तो उसमें जंप करके जा नहीं सकता था ना, सीढ़ी बीढ़ी लगा के भी जा नहीं सकते, पहुंच इतना बड़ा सीढ़ी भी वो बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला है कि प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो दूसरे लोग हैं अपने टेरिटोरी पे और अपने किंगडम पे क्या होंगे ना, अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये था प्रोटेक्शन। फिर क्या हुआ ना, कुछ राजा ऐसे थे, आज के टाइम पे भी क्या होता है कि अगर पैसे आ जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, फेरारी खरीद लो भाई, निंजा खरीद लो बाइक, क्या दिखाने के लिए? रिचनेस अपना, हम अमीर हैं। तो उस टाइम पे भी क्या ना, ये जो शो ऑफ वाला चीज, यहाँ पे शो ऑफ वाला चीज भी देखने को मिला है।
कि राजा लोग हम कितना इतना पावरफुल है, इतना रिच है बोल के भी क्या करते थे ना, फोर्ट बनाते थे। और एक रीजन था जो क्या ना, लोगों को कंट्रोल करने के लिए इजी हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, एक बाउंड्री बना देंगे तो लोग क्या होंगे, लोगों के माइंड पे भी ये चीज आएगा कि नहीं, हम इस राजा के अंडर हम बिलोंग करते हैं। अगर फोर्टिफाइड नहीं करेंगे, बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, कंफ्यूज में आ जाएंगे लोग। तो हम, क्योंकि वहां पे क्या अभी किंगडम सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया है, तो कौन कौन से किंग के अंडर आते हैं कैसे पता चलेंगे। तो लोगों के माइंड में ये नोशन आ जाएंगे कि नहीं, हाँ ये हमारे राजा हैं, वो नहीं है, ऐसे। तो इजीली कंट्रोल हो जाएगा। वहां पे जो जो लोग करते थे, ड्वेलर थे। फिर क्या था, ये जो फोर्ट जो था वो बहुत प्लानिंग से किया गया था। और फिर क्या ना, अब प्लानिंग किए हैं तो फोर्ट बनाने के लिए क्या लगेंगे, बहुत सारे लाखों में ईंटें, ब्रिक्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए एनॉर्मस लेबर चाहिए। फिर ये जो लेबर में कौन होंगे, चाइल्ड, वोमेन, मैन, ये सारे क्या ना, ये लेबर के हिसाब से काम करने लगे और फोर्ट बनाने लगे। और फोर्ट बनाने के लिए और एक चीज क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चल दिए और बना दिए, ईंटें थोड़े ना पेड़ पे उगते हैं जो ब्लॉक करके लाए और बना दिए। तो रिसोर्सेस चाहिए बहुत सारे। अब क्या हुआ ना, इस टाइम के करंट सिनेरियो पे जो नए राजा बने वो क्या करने लगे, धीरे धीरे अब आर्मी मेंटेन करने लगे। पहले क्या था, अनस्टेबल था, फिक्स्ड नहीं थे आर्मीज, आर्मीज नहीं थे। वहां के जो लोग थे, लोग ही क्या करते थे ना, बैटल लड़ने के लिए, वार लड़ने के लिए वो जो राजा बनाते थे, चूज करते थे, उनके साथ ही चले जाते थे, फिक्स्ड नहीं थे। पर अभी क्या हुआ ना, फिक्स्ड आर्मीज रखने लगे, आर्मी मेंटेन करने लगे। और जो सोल्जर काम करते थे किंग्स के अंडर, उनको क्या ना, पंच मार्क, पंच बोलने से ज्यादा ना ऐसे पंच मार्क वाले कॉइन उनको सैलरी के हिसाब से, मतलब उन्हीं उसी के जरिए ही देते थे कॉइन में। अब क्या हुआ, अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे रिसोर्सेस ऐसे ही अवेलेबल हो जाएंगे, सभी को मिल जाएंगे। तो एक सिस्टम यहाँ से देखिए, महाजनपद के बाद ही क्या हुआ, एक सिस्टम निकल के आया, टैक्सेस। टैक्सेस का सिस्टम निकला अभी। अब राजा तो कमाई कर जाएगा नहीं बाहर, उसको कंट्रोल करने हैं, आर्मी मेंटेन करने हैं भाई, उनको सैलरी भी वैलरी भी तो देने हैं। सैलरी नहीं देंगे तो फिर वो दंगे फसाद कर देंगे फिर। तो अब सैलरी देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो अब सोचने लगे कि कोई तरीका निकालो भाई, जिससे कि मैं सैलरी भी दूं, मेरा काम भी हो जाए और मैं रूल भी कर लूं। तो ये तो पावरफुल थे ही, तो ये टैक्स लगाने लगे, टैक्स का कॉन्सेप्ट लाए। पर्पस क्या था कि फोर्ट बनाने के लिए जो ह्यूज अमाउंट के लेबर चाहिए होते थे, अब फ्री में तो काम करेंगे नहीं कोई। अगर इतने सारे लोगों को फोर्स डालकर फ्री में काम करवाएंगे तो वो तो फ्रस्ट्रेट होके किंग के अगेंस्ट ही चले जाएंगे। तो अब क्या है, स्मूथली काम करने हैं भाई, अभी दंगे पंगे करने नहीं है। तो फोर्ट बनाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, उसी को क्या ना, फुलफिल करने के लिए टैक्स लागू करवाया गया। इतने बड़े आर्मी रख दिए, अब सैलरी भी तो देने होंगे, रख देने से थोड़े ना होते हैं सैलरी के लिए। अब ऑफिशियल रखते थे काम काज करने के लिए, जो रूल है रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ ऑफिशियल से अपॉइंट करते थे उनको सैलरी देने के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ ना, जो कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट हो गया। अब ये टैक्स जो है कैसे, कौन कौन से ग्रुप्स के लोगों के ऊपर कौन कौन से टाइप का टैक्सेस जो है वो आपका लेवी किया गया था, देखते हैं। फार्मर्स जो थे, फार्मर्स अब क्या करेंगे, वो तो एग्रीकल्चर करेंगे। तो फार्मर्स लोगों को बोला गया कि आप क्या करना, जितना भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/6 पार्ट हमें दे दीजिएगा टैक्स के हिसाब से, जिसको भाग और शेयर बोला गया। ठीक है। उसके बाद जो क्राफ्ट पर्सन था, क्राफ्ट पर्सन तो एग्रीकल्चर का नहीं देगा ना प्रोड्यूस, वो तो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है, क्राफ्ट पर्सन है। तो उसको बोला गया कि आप क्या करना, कि आप पूरे महीने में एक दिन आना और काम कर देना हमारे लिए। जैसे कि स्मिथ हो के या फिर वेबर्स हो के। अब आर्मीज रख रहे हैं तो
स्वॉर्ड चाहिए होंगे कि नहीं, तलवार वलवार चाहिए होंगे, कौन बनाएगा? वो स्मिथ बनाएंगे। तो उनको बोला गया कि आप महीने में आइए एक बार और हमारे लिए काम कर दीजिए टैक्स के हिसाब से। तो क्राफ्ट पर्सन्स लोगों के ऊपर ऐसे वाला टैक्स लागू कर दिए गए। हर्डर्स लोग थे, अब वो लोग क्या कौन सा टैक्स देंगे? जो जिसके पास होता था उस टाइम पे वही टैक्स देते थे। तो हर्डर्स का पास क्या होंगे? फिर एनिमल्स होंगे। और एनिमल्स से जो प्रोड्यूस एनिमल्स प्रोड्यूस है, एनिमल्स से जो सारी चीजें मिलते हैं वो सारी चीजें टैक्स के हिसाब से जो राजा को देते थे। देन कुछ जो आपका जिस तरह से आज के डेट पे हम कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनमें हम टैक्स देते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी इसी टाइम से आया। क्या आया ना, अगर सामान बेचते भी हो खरीदते भी हो भाई टैक्स देने पड़ेंगे। ऐसे मनमानी फ्रीली नहीं होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इंडिया भी आजकल कम ही लोगों को दिया है। तो फिर क्या है, हंटर्स और गैदरर्स जो थे, हंटर्स और गैदरर्स क्या देंगे फिर? अभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट से वो लोग कलेक्ट करते थे वो सारी चीजें ना राजा को टैक्स के हिसाब से देते थे। अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे लोगों को समझ समझ आने लगे एग्रीकल्चर के बारे में, चीजों के बारे में नॉलेज एक्वायर करने लगे वो लोग। तो एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है इस टाइम पे। कैसे टाइप का डेवलपमेंट? पहले क्या करते थे, सीड को आपका सीड को सोन किया जाता था, मतलब जो बुनाई करते हैं, बुनाई करके ना एग्रीकल्चर किया जाता था। फिर बाद में जब आइडिया आया कि हम बिना स्प्राउट किए, सीड को बिना स्प्राउट किए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट बुनाई ना करके हम पहले क्यों ना सीड से उसका जो आपका उसको क्या बोलते हैं ना, अ, उसको सीड प्लांट को क्या बोलते हैं, तो याद नहीं है कुछ छोटा सा। सेपलिंग्स बोलते हैं। सेपलिंग्स को अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सीधा हम आपके जो फील्ड है क्रॉप फील्ड्स में सीधे क्या करेंगे, ग्राउंड पे हम प्लांट करेंगे, ऐसा। और इस टाइम पे और एक मेजर चीज देखा गया कि जो वुडन प्लाव यूज करते थे वो ना यूज करके अब आयरन का प्लाव यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि आयरन का प्लाव यूज करेंगे तो क्या होगा ना, जो सॉयल है, सॉयल को अच्छे से प्लाव किया जा सकता है। अच्छे से प्लाव करेंगे तो ग्रोथ अच्छा होगा, क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होगा, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन भी ज्यादा होंगे, अच्छे ही होंगे। तो इस टाइम पे क्या हुआ ना, ये जो दो डेवलपमेंट हुए एग्रीकल्चर में, एक था आयरन प्लाव का यूज और दूसरा था कि नहीं अभी हम क्या करेंगे, सेपलिंग को जो है प्लांट करके ही करेंगे। क्योंकि सेपलिंग्स क्या है, जितने बचेंगे उतने ही ग्रो करेंगे, उसमें लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। सीड खराब होने के चांसेस है अगर हम सोन करते हैं तो, और सेपलिंग्स खराब होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस टाइम पे फिर क्या हुआ, ये जो महाजनपद हम पढ़े यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें शायद 16 ठो महाजनपद हैं, उनके कैपिटल्स हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और वो पूरे सिविल एस्पेक्ट में बनाया गया है वो नोट्स, ठीक है। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। महाजनपद की बात किए तो यहाँ पे दो महाजनपद की बात करेंगे, एक था मगध और दूसरा था भज्जी। ये मगध और भज्जी दोनों क्या ना, ये बिहार के पास थे, ठीक है। तो मगध उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया, ठीक है। इसमें क्या ना, आपका दो रिवर्स बहते हैं। आप इंडिया का मैप अगर पता है तो वहां से भी देख लेंगे कि इस वाले एरिया में, जो आपका बिहार वाले एरिया में, गंगा और सोन ये दो रिवर यहाँ पे फ्लो करते हैं। तो इससे क्या हुआ, मगध उस टाइम का बहुत फ्लोरिस्ट स्टेट था और बहुत फ्लोरिस्ट किंगडम था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसी की रीजन की वजह से गंगा और सोन रिवर फ्लो करते थे बोल के फर्टाइल लैंड अवेलेबल था और वाटर सप्लाई अवेलेबल हो जाता था। तो जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो बेहतर होने लगे। इस टाइम पे क्या हुआ ना, एक चीज देखा गया कि ये लोग कुछ पार्ट पे, मगध के कुछ पार्ट पे फॉरेस्ट, ये लोग फॉरेस्ट उगाने लगे। और उस फॉरेस्ट में जब फॉरेस्ट होंगे तो क्या होंगे, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स आएंगे।
तो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स आ रहे थे उन एनिमल्स के अंदर में से एलिफेंट को पकड़े ये लोग। एलिफेंट ज्यादा ताकतवर है, तो एलिफेंट को पकड़े और उनको ट्रेंड किया। किस चीज के लिए? आर्मी के लिए। देखे होंगे कि पहले वाले वॉर बैटल्स में क्या क्या करते थे ना, एलिफेंट यूज करते थे। तो एलिफेंट को ट्रेंड किया आर्मी के लिए। और क्या चीज मिलता था फॉरेस्ट से? वुड मिल जाता था। वुड से क्या बनाते थे लोग? घर बनाते थे। आप ओसोका के टाइम पे देखेंगे कि सबसे बड़ा वुड का पैलेस बनाया गया था। ओसोका ओसोका और चंद्रगुप्त के टाइम पे, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे वुड से बनाए थे पैलेस जो थे। ठीक है, तो वुड का यूज करने लगे ये हाउसेस बनाने के लिए, चैरियट बनाने के लिए, कार्ट बनाने के लिए। इस टाइम पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है, आज भी पाए जाते हैं ये झारखंड बिहार वाले एरिया जो हैं, यहाँ पे आयरन ओर बहुत पाए जाते हैं। और इसी वजह से ही वो लोग स्ट्रॉन्ग थे। कैसे स्ट्रॉन्ग थे? आयरन ओर होगा तो वेपन्स बनाएंगे, तेज तेज करारे क्या बनाएंगे, तलवार वरवार चाकू छुरी बनाएंगे। तो अगर वेपन्स सही होंगे, एडवांस्ड वेपन होंगे, उस टाइम का एडवांस्ड वेपन यही था, बंदूक गोली तो नहीं आए हैं, यही थे। तो आयरन ओर माइंस यहाँ पे करते थे, माइनिंग करते थे आयरन ओर, और उससे जो आयरन ओर मिलता था स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाते थे, और क्या है आपका वेपन्स बनाते थे। और इस टाइम पे बहुत सारे रूलर्स आए मगध पे, बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे डायनेस्टीज भी आए। दो इंपोर्टेंट उनमें से दो हैं, कौन सा है? बिंबिसारा और अजातशत्रु। सबसे पहला रूलर की बात करेंगे मगध की तो वो बिंबिसारा ही थे। तो बिंबिसारा और अजातशत्रु, इन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट था कि जितना हो सके जैसे भी तरीके से दूसरे जनपद लोगों को क्या करना है? कॉन्कर करने हैं हमें, और कुछ नहीं, कॉन्कर करने हैं। यही कॉन्सेप्ट पे चलते थे ये दोनों। फिर क्या हुआ ना, एक और आया नंदा डायनेस्टी का महापद्मानंदा। नंदा डायनेस्टी का महापद्मानंदा बहुत खतरनाक थे। अलेक्जेंडर आए थे नंदा डायनेस्टी में, और अलेक्जेंडर का आर्मी जो है वो साहस भी नहीं कर पाए कि इंडिया के अंदर घुस जाए। वो 20 रिवर तक तो पहुंच गए, पर वहां से रिटर्न चले गए। सांकी है भाई, इसके साथ लड़ने वलने नहीं है, मार डालेंगे बोल के, ऐसा है। तो महापद्मानंदा फिर एक इम्पोर्टेंट रूलर हैं मगध के। ये क्या किए, नॉर्थ वेस्ट तक अपना कंट्रोल जो है एक्सटेंड कर दी, और अपना कैपिटल जो है, पहले मगध का कैपिटल राजगृह था, आज बिहार के राजगीर बोलते हैं, राजगीर। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखिएगा। ये अभी मैं नहीं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेस है राजगृह। ठीक है, तो कैपिटल था मगध का। फिर क्या हुआ ना, चेंज कर दिया गया, पाटलिपुत्र बनाया गया, जो पटना बोलते हैं आज के डेट पे। पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दिया गया। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब मगध किंगडम के टाइम पे, महाजन पद टाइम पे अलेक्जेंडर आए थे, वो उनका एक ही एम था उनका भी कि मैं पूरा वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा। जबकि वो नहीं कर पाए थे, कम एज में ही उनका डेथ हो गया था। ये जनरली मैकडोनिया के थे, यूरोप यूरोप में मैकडोनिया बोल के एक जगह है, वहां के थे अलेक्जेंडर। तो उनका यही एक ही एम था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा। पर ये कुछ वेस्ट एशिया और इजिप्ट के कुछ पार्ट को कॉन्कर करने में सक्सेस हो चुके थे, और इंडिया के पास भी पहुंच चुके थे, 20 रिवर के पास। आप बता सकते हैं 20 रिवर जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है? पहले चैप्टर में पढ़ रही थी। 20 रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? एनीवन? क्वेश्चन क्या है Sutlej, प्लीज? 20 रिवर, क्वेश्चन क्या? 20 Sutlej, 20 रिवर। नो मैम, क्या क्वेश्चन क्या सतलज था? Brahmaputra, नहीं है। क्वेश्चन क्या 20 था? रिवर किस 20 रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? ब्यास तो अरे ब्रह्मपुत्र। ब्यास सही है, हमारा ये झेलम इंडस हाँ वाला जो। हाँ, ब्यास और 20 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है, हम 5 तो ट्रिब्यूटरीज पढ़े हैं इसके, रवि, बीज, चेनाब, झेलम और सतलेज। तो 20 रिवर तक पहुंच चुके थे। फिर उनके आर्मी जो थे और जो सोल्जर थे वो मना कर दिए, भाई
हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हम थक चुके हैं लड़ाई करते करते। और ये जो है अभी जो उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी चलता था और बहुत संकी रूलर थे, तो हम नहीं जाएंगे, मार कूट देते हैं, इतना पागल जैसे रूलर है वहां पे बोल के फिर वहां से वो बैक कर लिए। फिर क्या हुआ, भज्जी बोल के जो महाजनपद है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भज्जी जो थे था उसका कैपिटल क्या था, महाजनपद की सभी के कैपिटल थे याद रखिए, और महाजन की कैपिटल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद प्रीवियस ईयर में आपका इस बार के जो ओपीएससी में आया था शायद कोई क्वेश्चन, प्रॉपरली याद तो नहीं है पर शायद आया था। तो भज्जी का कैपिटल जो था वो वैशाली था, ठीक है। और इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों बोला गया, यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो गवर्नेंस थे और जो गवर्नमेंट था वो थोड़ा उसका फॉर्म अलग था बाकी सारी जगहों से। यहाँ पे गण और संघ सिस्टम चलता था, गवर्नमेंट जो था गण और संघ सिस्टम। और यहाँ पे एक रूलर नहीं थे, बहुत सारे रूलर्स थे। और अगर 1000 रूलर्स बन जाते हैं ना, तो 1000 रूलर्स क्या होंगे, एक साथ मिलकर क्या उनको 1000 राजा बनाए जाएंगे, उन सभी को राजा बोला जाएगा इस टाइम पे। ऐसा सिस्टम था कहाँ पे, भज्जी पे। और वो सारे लोग एक साथ रिचुअल परफॉर्म करते थे। ऐसा नहीं है कि एक रूलर बना दिया और एक ही लोग क्या मजे कर रहे हो रिचुअल मनाते मनाते। अब सभी क्या कर रहे हैं, रिचुअल बनाएंगे तो क्या होगा, मजे कैसे करेंगे बताइए, तो सेक्रीफाइस करेंगे तो गिफ्ट देंगे ना बाकी सारे राजा जो हैं लाके, तो हो गए ना मजे। फिर मैं अपने बर्थडे बनाता हूँ तो सारे लोगों को इनवाइट करूंगा, तो 200 लोगों को इनवाइट करूंगा तो 200 गिफ्ट मिलेंगे, फिर तो मजे ही मजे हैं। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, अकेले मजे नहीं करेंगे, मिल बांट के आएंगे। तो और क्या चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, सबसे बहुत जरूरी चीज, असेंबलीज होते थे। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी नहीं है, एक लोग डिसीजन लेके असेंबलीज करते थे, वहां पे डिबेट होता था, डिस्कशन होता था। ये सारे चीजों के बाद ही जो कंक्लूजन निकल के आता था उसी के ऊपर काम करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज ये है कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था। और वो क्या था, दास, ओमेन और कम्मकरा। कम्मकरा बोलने से जनरली जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो थे उनको क्या बोला गया, आपका कम्मकरा उसको बोला गया। ये लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता था असेंबलीज के अंदर। उस जगह पे देखे कि सेक्रीफाइसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है। भज्जी पे क्या हुआ ना, आपके असेंबली में पार्टिसिपेट करने की राइट्स नहीं दिए। इस ये जो भज्जी से ही दो बड़े बड़े लोग निकल के आए हैं, बुद्धा और आपका महावीरा, यही। और यही इसी वजह से ही क्या ना, आप जानते होंगे कि बुद्ध जो है ये क्या करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, ऐसे बोलते हैं कि संघ, संघ को प्रमोट करते हैं ये लोग, कि सारे लोग संघ के अंदर रहेंगे करके। यहाँ से यहीं से कॉन्सेप्ट आया है संघ का। तो ये लोग संघ और गणों कॉन्सेप्ट से ही क्या ना चलते थे। इस टाइम पे क्या ना, जो आपके बुक पे दिया गया है उस टाइम पे असेंबलीज के बारे में किया कुछ ऐसा दिया गया है, पैलेसेस के बारे में, वो उतना ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया। और उसमें से एक टर्म जो था वो इम्पोर्टेंट था, चैत्य बोल के। ये चैत्य होते क्या है, पूछे पूछे जाते हैं ऐसे, और शायद प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं चैत्य और बिहार के बारे में। तो चैत्य बोलने से जनरली ये असेंबली हॉल होते थे, श्राइन्स होते थे, जहाँ पे बैठ के क्या ना, यहाँ पे कौन कौन बैठ के बात करेंगे, फिर भज्जी में अब बुद्धा आए तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होंगे, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे, या फिर जो आपके जैन जैन लोग, जैन और बुद्धिस्ट, ये दो कैटेगरी के लोग जो हैं इंपॉर्टेंट है चैत्य से रिलेटेड। बाकी सारे कहीं पे भी चैत्य के बारे में नहीं बोला गया है, यही बोला गया है। तो बुद्ध और महावीरा अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब चैत्य भी रिलेटेड किनसे है, बुद्ध से और महावीरा से। और आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे कि बुद्ध जो बुद्धिस्ट थे और जैन थे वो किस तरह से चैत्य यूज करते थे, विहार यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे भज्जी पे क्या हुआ, सारे बहुत सारे राजा जो चाहते थे कि हम कैसे करके भज्जी को क्या कॉन्कर कर ले, जीत ले, ताकि भज्जी हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या था, यूनिटरी नहीं था, एक एक के रूलर नहीं थे, बहुत सारे रूलर थे। तो बाकी सारे जो चाहते थे कैसे कैसे करके हम भज्जी को कॉन्कर कर लें, पर कॉन्कर नहीं कर पाए, क्योंकि
बुद्धा उस टाइम पे थे ना, हमारे बुद्धा, तो वो इन्फ्लुएंस करते थे जो सारे चीज कॉन्कर करने के लिए उस टाइम पे। क्या ना, एक यूनिक चीज ये था कि भज्जी को कॉन्कर करने से पहले लोग सजेशन सजेशन मांगते थे बुद्धा से, और बहुत सारे, हाँ यही चीज ही दिए हैं, ये भज्जी कॉन्कर को लेकर चीजें ही दिए गए हैं उस पेज में कि क्या क्या चीज था करके, पर उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो आज के लिए बस इतना था। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी सारे तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना डाउट नहीं है तो मैं पूछ लूंगा आपसे। एनीवन प्लीज? Sir, yeah, I have a doubt. Sir, श्योर, यू I कैन आस्क। wanted to ask questions about the forts. Is there still any fort that can be example of that time, like during the Janapadas or Mahajanapadas, that they built that time? Janapadas or Mahajanapadas, that was built by the rulers of that time. Do they exist now? Your question is Yes, this? exactly. Yes, yes. Okay. अगर बात करेंगे टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कौन कौन से, वो जो राजस्थान वाला आपको बताया था वो नाम याद नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में एक फोर्ट है, विवेक सर आपको याद है क्या? राजस्थान का क्या- फोर्ट जो है उसका नाम क्या नाम? राजस्थान में। हाँ, बहुत तो फोर्ट है राजस्थान में। किसके हाँ, बारे में बोल रहा हूँ? राजस्थान में आपके ऐसे किस थोड़ा रिलेटेड? हिली एरियाज में पाए जाते हैं ये जो फोर्ट है जो आपका, उसका नाम नहीं आ रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं उस टाइम पे फोर्ट जो है। Sir, चित्तौड़गढ़। that would be like more than so old. I mean, very obsolete, like previously more than like the Bimbisara's dynasty and before that. ओल्ड फोर्ट हाँ, के बारे में बोल रहे क्या? Yes, sir. उस टाइम क्यों, इन राज उस टाइम के फोर्ट Early, के बारे में। yes, so early age forts, like before all this started, in during the Janapadas specifically. फोर्ट फोर्ट was started by the rulers of Mahajanapadas, not Janapadas, or it was a kind of Janapadas. But if we will say about the definite era, then it was started by the rulers of Mahajanapadas. Okay. Is there still existing, sir? Yes, yes. Still they exist. In which region, sir? Let me check. Hmm. Here I am not able to get the forts It's names. okay, sir. I will provide you later. Okay. Okay, sir. So another question also I have.
regarding this Janapada. That from which Janapada the coin system started? From which exact one? There were 14, 16 Mahajanapadas, right? 16 years. Coin system. If we will say about the coin system, then आपकी बात करेंगे तो शायद जब ग्रीक लोग आए थे महाजनपदस, अब इन्वेडर्स जब आए थे तो ग्रीक्स लोग जनरली पहले करके जो आपका कॉइन्स बोलने से कोई भी मेटल्स का कॉइन दे देंगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो ऑथोराइज्ड हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या ना, आप देखे भी होंगे कि गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन इशू करते थे। तो वो जनरली आपका जो इन्वेडर्स आए, अभी तक हम पढ़े कि जो पंच मार्क वाला कॉइन देते थे बोल के, पर वो उतना क्या हुआ ना, प्रिवेल नहीं कर पाया, क्योंकि वो सिर्फ एक आपका जो महाजनपद था वहीं पे ही कॉन्फाइंड होकर रह गया, वो बाहर बाहर यूज नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से क्या किया गया है ना, ये जो आपका जो टेरिटोरियल कॉइन जो इशू किया जाते थे वो बैन कर दिए गए। और फिर क्या ना, ताकि ट्रेड इशू आएंगे, अब ट्रेड उसी को लेकर ट्रेड तो दूसरे जगह से कर नहीं सकते, तो फिर क्या करने लगे ना, गोल्ड और सिल्वर के, क्योंकि इनका खुद के वैल्यू होते हैं गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो हैं, और ये आपके ग्रीक आने के बाद ही इशू किए गए। इस टाइम पे स्टैंडर्ड कॉइन जो है वो इशू नहीं किए गए थे। ये तो था बस अपने टेरिटोरी में काम चल जाते थे इस कॉइन से। पर एक यूनिवर्सल कॉइन की बात करेंगे तो ग्रीक आने के बाद ही हुआ था। ग्रीक ही क्या किए थे, आपका इशू किए थे गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो। Sir, in that coin, who was the first person seen in that coin? I mean, the king who's in which dynasty, in whose reign? In whose reign, then I have not idea. Actually, I had read it, but I cannot recognize it now. In which reign? If you get it later, you can share. Sure. No ma'am. problem. Okay, thank you. There is coin name Niska Krishnala, like that. In earlier Vedic, Niska? Niska gold coin and Krishnala. The name of the name. I'm not getting the words properly. Can you just provide Niska, me Niska. Miska. Okay, Yes, how to spell it, sir? Niska, sir. Okay, sir. Niska. Thank you, sir. Mauryan Sorry, time पे निस्का कौन? sir. हाँ, Hello. बोलिए। Sir, बोलिए। can you provide previous notes? Hello. Am I audible, sir? Previous. Yes, you are audible. Sure, I will provide all the notes. Okay. Thank you, sir. Actually, this was my first class, your first class I'm attending. So I don't. Okay. I No have issue. not attended first class. Please have a look. Thank you, sir. कोई दूसरा क्वेश्चन, डाउट्स नहीं है तो क्वेश्चन सेशन पे चले। सुनील सर। Sir, I have another doubt, sir. Sorry. Okay, The Vaji is what is the present name of Vaji now? I couldn't recognize this one, so. भज्जी जो है आपका, भज्जी की बात करेंगे तो इसका जो एग्जिस्टेंस है, अब क्या हुआ, ये जब बिहार नहीं था पहले, आज के डेट पे ही नाम बताया गया है। ये जो बिहार एरिया था ये मगध था, पूरा आपका मगध भज्जी Yes, एरिया sir, yes, था, अब पूरा बिहार बन गया है। Sir, you said Magad. You also mentioned Magad thing here and also Vaji, so I got confused. Part of Nepal, UP and Bihar. अब
यूपी, बिहार, और नेपाल। तीनों के पार्ट बन गया क्या? राइट। वैसे तो हम्म ठीक है, पॉलिटिकल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जिस टाइम पे, तो शायद, क्योंकि आज भी नेपाल का अगर हम बॉर्डर देखेंगे तो वो पोरस, आज भी पोरस है नेपाल के बॉर्डर। बेटी रोटी का रिश्ता, बिहार नेपाल। हम्म So Vaishali is in ओके, Nepal now. हाँ वैशाली। वैशाली की बात करेंगे तो हाँ नेपाल में। हाँ Okay, sir. Okay, sir. Thank you. और वैशाली की बात करेंगे तो आपका जो बिहार का भी एक स्टेट भी है शायद, आई थिंक, बिहार में एक स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट। सॉरी डिस्ट्रिक्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट। वैशाली वहाँ पे भी है, न्यू दिल्ली में भी है वैशाली, एनसीआर ओके, में। तो क्वेश्चन सेशन पे चलेंगे। यस विवेक यस सर, यस यस। आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? क्वेश्चन तो बहुत लेकिन वो तो थोड़ा ये लेवल का हो जाएगा, अच्छा ठीक है। इंसेंटिव Yes, स्कोप sir. नहीं Where are you? है। सर बिजी है। सुनील सर, सुनील यस सर सर। होस्ट बन गए आप। यस सर। आप होस्ट, आपको होस्ट बना दिया गया, आप कहाँ चले गए? नो सर, ओके सर, कैरी ऑन अरे सर। स्क्रीन शेयर, चैप्टर का स्क्रीन शेयर कीजिए। वो महाजनपद का देख लेते हैं पहले कमेंट। ओके ओके सर, जस्ट वेट। Sir, I wanted to ask another question. Sure, Can I? sure. Sorry. Actually, I heard that there was a dynasty called Haryanka dynasty, I think, before the in the rise of Magadha. Perhaps. I don't know who हरियाणा was the king of, yeah, before Bimbisara or after. That is confusion, sir. Yes, yes, there was Haryanka dynasty. Haryanka, then Kosala, Magadha, all. Sir, I was asking, the Bimbisara was the first king who established Magadha, or before that Haryanka dynasty was present. I have read it, but I can't remember for this now, so I can get clear about it. If you know something, please share. Yes, during or Magadha was, if you the will, Bimbisara was, I mean, the first Bimbisara belongs to ruler, Haryanka first dynasty. dynasty, Haryanka dynasty was the first Yes, yes, one. Bimbisara Haryanka dynasty से है. After that, Sisunaga dynasty succeeded, Yes, and then I then remember third it. one, These are Nanda contemporary, dynasty. not Sisunaga. These are contemporary, I think. Which one? नहीं, हरियांका, मगध and ये कोसला. Oh, Magadha Kosala. अवंती Sir, वाला means भी. Bimbisara was from Haryanka dynasty. Yes, yes, Bimbisara from Haryanka dynasty. Okay, sir, thank you. Sunil sir. Yes sir. Is it clearly visible?
ओके, तो यहाँ पे आपका कुछ हाँ कुछ डायनेस्टी दिए गए, सॉरी डायनेस्टी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जनपदस्य कुछ महाजनपदस्य। जनपदस दिए गए हैं। मगध बात कर लिए, वैशाली, वैशाली भज्जी जो है देखिए बिहार, बिहार वाला पोर्शन है, बिहार वाला है भज्जी, वैशाली। मैक्सिमम महाजनपद वहीं पे था, that was belong to mostly बिहार, यूपी and नेपाल, most of the जनपद महाजनपद, few are then आपका from हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है yes, यूपी yes, वाला। yes, yes. अवंती की बात करेंगे तो आज के करंट सिनेरियो पे अवंती कौन से स्टेट में आएंगी, बताइए गुजरात। मैप अवंती वहाँ देखकर। गुजरात और गुजरात मध्य में प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश। एमपी में अभी भी नाम है अवंती मध्य का नाम, प्रदेश। अभी भी अवंती है नाम। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाइए सर सुनील सर। ओके सर। अजातशत्रु, ये भी एक इम्पोर्टेंट रूलर का नाम है, याद रखिएगा सारे। ये बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, 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 और फर्स्ट काउंसिल, अजातशत्रु बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल कौन सा रिलीजन ऑर्गेनाइज को, किया था वो हाँ राजगृह। राजगृह में, या क्यों सर सस्पेंस को तोड़ देते हैं, मैं रखा था सस्पेंस सॉरी। बनाकर। उसके बाद फर्स्ट काउंसिल का वो चेयरमैन कौन थे सर, वो सस्पेंस पूछ दी। अब तो चारों काउंसिल के बारे में बताएंगे अभी फिर। हाँ, तो मोहित सर का सस्पेंस वन क्यों वन तोड़ रहे हो? वन। ये वाला हाँ। पूछिए सर। अब ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स से बताने हैं। राजाज who led the Ashwamedha horse passed through their lands were invited to the sacrifice. फॉल्स। True. जो राजा अश्वमेध हर्ष को अपने लैंड्स में true, पास true. होने देते थे, यस ट्रू है। the charioteer sprinkled sacred water on the king. फॉल्स। False. फॉल्स फॉल्स। क्यों फॉल्स होंगे? Because it was Charioteer by the sprinkle. priest. बैटलफील्ड का जी। Okay, that were priests. Archaeologists have found palaces in the settlements of Janapadas. I think no. फॉल्स। तो कहाँ रहते थे, जंगल में? पीपल जो ये वही हॉट हॉट में ये इसमें रहते थे ना जो। हॉट्स पाए Sir, गए you थे। mentioned palaces. So palace is something. हॉट्स पैलेस पाए अभी गए थे, हाँ हॉट्स में रहते हैं। Settlement is वही में। different. हाँ वही मैं सुनना चाहता था, वो हॉट्स जो है वो सुनना चाहता था। Pots to store grain were made out of painted greyware. यस True. पेंटर के PGW। Many cities in Mahajanapadas were fortified. नो True. True many sir. फोर्ट नहीं बनाते थे, महाजनपद से फोर्ट बनाने नहीं स्टार्ट की। अरे मैनी सिटीज कहाँ हुआ था? महाजनपद को बहुत सारे सिटीज में फोर्टिफाइड किए गए थे। नहीं महाजनपद पे फोर्ट देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा एक बार। कैपिटल को बस करते थे, महाजनपद सिटी को कहाँ करते? ओनली कैपिटल्स और फोर्टिफाइड। मेनी सिटीज होंगे सर। नहीं नहीं ओनली कैपिटल को फोर्टिफाई करते थे वहां पे, इसलिए करते थे कि आप बताए जो तो कि ट्रू होगा सर ये। सर सुनील सर, यस सर। ये फोर्ट वाला आप लाइए तो सबसे जो शायद सेकंड सेंटेंस में कि पहला सेंटेंस में फोर्ट वाला लाइए तो पेज। भाई तो प्लीज लेट अस क्लियर अबाउट इट। यस। मुझे ऐसा आप बोले थे कैपिटल, फिर अभी मुझे नहीं पता मतलब। ये ट्रू होगा। कैपिटल कैरेक्टरिस्टिक था, कैपिटल बनाने लगे
और एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक था, फोर्ट बनाने लगे वो। फोर्ट का वही था ना, आप बोल रहे थे कि वो जो वार से या फिर प्रोटेक्शन से या फिर जो अपना क्लास दिखाना, स्टेटस दिखाना। ये वाला देखिए अबाउट Some of these maps are showing most Mahajanapatha had a Hmm. capital city. Many of these were fortified. Capital city. Yes. Many of these were Many of fortified. these were fortified now. yes. हाँ, many of these मतलब क्या कैपिटल से भाई? City capital cities. Many of the कैपिटल Yes. no, the most of the Mahajanapada had a capital cities and many of हाँ, these had were fortified. यहाँ पे कमा है। Many of these मतलब कौन सा these? महाजनपद का कैपिटल सिटी में था और मैनी ऑफ दिस का मतलब महाजनपद होगा। नहीं, वही कैपिटल सिटी का। Vivek sir, Yes. let's read it again. The sentence: most Mahajanapadas had a capital city, comma, many of these were fortified. Most of the Mahajanapadas had a capital city. अच्छा महाजन पद कुछ ऐसा कुछ था क्या जो उसको फोर्टिफाई करेंगे? मतलब वो उसका लिखने का यही मतलब है कि वो जो हाँ, कैपिटल सिटी के वही साथ साथ अभी जो महाजन surrounding में पद का city जो इंडिया का फोर्टिफाई बोलेंगे, ऐसा क्या होगा? अभी बिहार का फोर्टिफिकेशन, उड़ीसा का फोर्टिफिकेशन, रायपुर का हो सकता है, भुवनेश्वर का हो सकता है। मतलब अब सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? अब ये महाजनपद में वो भी तो कुछ दिया ही नहीं है ना। हाँ, वही तो नेम है, ये सब नेम्स है, and they have the capital, and the capital words are fortified. ओनली कैपिटल्स भी तो नहीं लिखा है वहाँ पे, वो भी दिक्कत है। Only भी नहीं, few Only of भी तो them, नहीं many होगा। of them. Many of this कोई हो भी सकता है। जनपद का जस्ट बड़ा एक शहर भी होता है। एक मिनट क्वेश्चन पे आइए, हम क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करना ठीक नहीं हुआ, क्वेश्चन पे देखते हैं। कैपिटल सिटी बोला गया है ना सर, यहाँ पे क्या है? कहाँ पे? ओ ये वाला हम्म many cities Many cities cities in yes महाजनपद। महाजनपदेश्वर अब 45 cities cities जो बोले अभी जो वाले बोल रहे थे, एक yes सर बोल रहे थे cities बोल रहे थे, ये cities तो को city डिफाइन है। कहाँ किया गया है? cities को कहाँ डिफाइन किया गया है? अरे वही तो। हाँ ये तो सिटी है ना, many city हो गया। Cities हाँ, are many in cities। capital. हाँ, Not all तो cities यहाँ are पे capital. हाँ तो सारे के सारे cities ही थे ना क्या सर? विवेक सारे सर, भी नहीं थे सारे ना, के सारे। मैं कहाँ बोला कि हाँ सारे वही थे। तो। हाँ तो वो हाँ, सिटीज, ये सेंस जो है यहाँ पे, सेंस जो विलेज भी थे, यूज किया गया, रूरल एरिया भी था, सिटी अर्बन भी था। हाँ तो उसी को पकड़िए ठीक ना, है ये, सेंस को थोड़ा पकड़ी। नहीं सेंस का तो वही है। अब सिटीज बोलेंगे तो वो ठीक है, फिर ठीक है आपका ओके हो सकता है, मेरा तो आंसर वही है। ठीक है नेक्स्ट ठीक है, अगर इसमें अगर यूपीएससी में यही क्वेश्चन आता है, अगर मल्टी आंसर्ड क्वेश्चन में, तो इसको लीव कर देंगे। नहीं करेंगे। नहीं मैं तो इसको फॉल्स मारूंगा, क्योंकि सारा सिटीज नहीं हुआ था, मैनी ऑफ द वही सिटीज। मतलब फॉर्म आपका नहीं है सर, हमें कंक्लूड आना चाहिए कि इसका क्या होगा। जो मेनी सिटीज इन महाजनपद वेर फोर्टिफाइड, आप लोग ट्रू मानना, मैं फॉल्स मानना। ऐसा नहीं होता है सर, हमें थोड़ी पता है क्या होगा। लेट डिसाइड बाय ओके यूपीएससी। ओके नहीं, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अभी चेक मोहित कर सर रहा हूँ, आप एक बार क्रॉस सॉल्यूशन चेक कर दिया हुआ लीजिएगा। है एनसीईआरटी बुक से। हाँ हेलो हाँ, मैं मोहित अभी सर, हाँ एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसका, नेक्स्ट क्लास में इसको देखिएगा, ये जो कोई क्वेश्चन है उसका प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या अभी अभी देखते अभी हैं। मैं अभी बता अभी रहा हूँ, अभी अभी देखिए अभी सर मैं अभी just अभी looks देख रहा just हूँ और I'm बता रहा हूँ। googling it, just you can see it from here, no नहीं, problem। गूगल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं ना आपका, कहाँ पे? इसमें दिए गए हैं ना, एनसीईआरटी एप्लीकेशन पे। yes the many majority ट्रू इसमें है, क्या हुआ ट्रू है, ये ट्रू ट्रू है, है। देखिए सर many cities ट्रू in है। महाजनपद were fortified, true or false, उसमें क्या आएगा आंसर? एक्सप्लेनेशन देखिए सर, और ट्रू फॉल्स की कोई जरूरत एक्सप्लेनेशन नहीं है, हाँ इसमें भी एक्सप्लेनेशन देखिए चाहिए। yes you can read it sir। सॉल्यूशन देखे सर। ठीक है, अभी भी मेरा वही आंसर। अरे complete answer the majority of Mahajanapada had a capital city and a lots of them were fortified। this मैं आई suggests विल सेंड द आंसर फ्रॉम, आई हैव, मैं कहीं से नोट बनाया ना ये। oh
ठीक है, मैं भेज आप अभी लोगों को मैं भेज दूंगा। अभी अभी उसका अभी मैं उसका सोर्स मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सोर्स भेज दूंगा। why did हाँ हाँ all विवेक सर, आप ना नहीं। सोर्स बता दीजिएगा तो हम भी चेक कर लेंगे, हाँ उसके हाँ बाद इसका हाँ, सही मैं भेज आंसर दूंगा। मिल जाएगा। आई विल सेंड द सोर्स, ओके। ओके अभी मैं ओके ये मेरे नोट्स में है, इसलिए मैं वहां से पढ़ा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ओके आप ये ग्रुप में मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने खुद सॉल्यूशन निकाला है, वो आंसर में एनसीईआरटी का मैं भेज रहा हूँ, सर, जो देखिए थोड़ा। एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं है, वो वेदांतों का सॉल्यूशन है। जो वेबसाइट आप जी। दिख रहे हैं ना, वो वेदांतों का खुद का सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन हमको सही है या नहीं है, उसका भी गारंटी नहीं है ना। हाँ ये हिस्ट्री एनसीईआरटी का बुक का मैं सॉल्यूशन दे तो रहा खुद हूँ। नहीं है। ये देखिए ग्रुप में एक जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी में जो आपका सॉल्यूशन दिया है वही भेजा हूँ, देखिए थोड़ा। मैं Sir, चैप्टर shall के we साथ सोर्स, साथ proceed to the next question, please, sir? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये इसका सोर्स मैं हाँ। भेज दूंगा, ठीक है। आप Okay. लोगों ठीक है। को भी मजा लाएगा। No need to just waste the time. Yes. यस यस। Second number. Carry on. Sir. ये तो Moise भर sir. देने हैं और कुछ नहीं है सर, ये Okay, Moise भरने sir. हैं, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ सर। Okay, just let's go and discuss about the question number 2. Yes. थ्री पे चलिए। टू Okay, roll नंबर number. ऐसा Yeah. कुछ खास नहीं है, वो हाँ, 3 भरने हैं में बस। देखिए जाए. हाँ। Who were the groups who could not participate in the assemblies of the Ganas? गणस का असेंबली में कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, नहीं पाते? Women, Comakers, women, yes. Sudras, Comakers, women, and Sudras. Dasa, women, Comakers. नेक्स्ट, Why did the What? Rajas of Mahajanapadas build forts? ये तो बहुत सारे रीजन दिए गए, चार तो। क्यों ये फोर्ट्स told बनाते थे? हाँ। प्रोटेक्शन, अपना रिचुअल स्टेटस दिखाने के लिए, और कुछ बताए थे, और दो बताए थे कुछ। अगर कोई तो कोई प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कोई अटैक ना कर हाँ, पाएंगे। प्रोटेक्शन और ये स्टेटस के बारे में, हाँ, स्टेटस को भी दिखाने के लिए। कितना पावरफुल, कितना रीच है ये सब। हम्म। और कुछ बता दे, मैं उस टाइम से खा रहा था तो अच्छे से नहीं सुना। कौन सा? वैसा बता फोर्ट दीजिए का? आप। हाँ फोर्ट का सर, फोर्ट की बात करेंगे तो अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए, रिचनेस करने के लिए, और हाँ, एक वैसा। इम्पोर्टेंट है जहाँ पे वो ड्वेलर्स रहते थे उनमें कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए वहां पे ये गड्ढे भी खोले थे ना, फोर्ट के बाहर, ताकि लोग जा ना पाए। जाना पड़े, गिर जाए वहां से। एक बहुत प्रोटेक्शन के लिए। साइंटिफिक थे। और हेलो, नहीं, वो बस उन जनरली लोगों को अटैक्स नहीं कर पाएंगे वो। आपका जो वाटर चैनल था वहाँ पे बाहुबली ड्रेन वाला। जैसे। बाहुबली। Right. Okay. In what ways are present day elections different from the ways in which rulers were chosen in Janapadas? ये तो 2 रुपए वाला क्वेश्चन है। बोलिए चिचुआ सर, आपके लिए। चिचुअन क्या नाम है ये? चिचुआन। वो ऑफ हो गए शायद। आज जैसे कि सर, जैसे कि इलेक्शन कमीशन वाला है, वो कंडक्ट करवाता है, उसमें तो इलेक्शन कमीशन नहीं था ना, वो लोग कौन करवाते थे? ठीक है सर। नहीं, वहाँ पे आज उसमें जो 18 ईयर से गणा ज्यादा वाले, लोग, आज 18 ईयर से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। उस टाइम शायद वो एलिट, हाँ, कुछ एलाइट पर्सन के पास राइट था।
और जैसे कि ओमेन का राइट नहीं था, वो जैसे कि आपका डाउन ट्रोडन जो हो गए, जो दास लोग को नहीं था, उन लोगों का वोटिंग वोटिंग ही कहा था, राइट नहीं वोटिंग था वो। थोड़ी ना था, वोटिंग ही नहीं, नहीं था ऐसा तो वो। वोटिंग नहीं से कि बैलेट पेपर लेते थे, और ईवीएम मशीन भी उस समय नहीं वही था। वही सैक्रिफाइस जो था, हाँ, अश्वमेध सैक्रिफाइस, परफॉर्मेंस। हर राजा सैक्रिफाइस अश्वमेध यज्ञ होता था, वो जिस एरिया कवर वही करता था वो एरिया उसका अश्वमेध हो जाता था, वो उसका किंग अश्वमेध हो जाता था। वाजपेयी ये सब था। तो चलिए कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्लियर होते जा रहे हैं सारे के सारे, खुशी की बात सर है। वो सर नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन है सर, इसी के हाँ रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब जो भी हमारे महाजनपद या जनपद है वहाँ के जो भी तब थे, क्या वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था क्या, कि आज अगर चूजन है या बस इलेक्टेड जैसे नहीं कर रहे थे, चूजन हो रहे थे, नहीं, चूज कर डेमोक्रेसी रहे थे। था, लेकिन आज के पर नहीं, में जो डेमोक्रेसी है उस टाइप का नहीं। हाँ लेकिन वो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक हाँ हाँ स्ट्रक्चर कुछ भी हो, कोई भी हाँ डिसीजन या फिर ले रहा है किंग या फिर जो भी है राजा, तो कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं उस डिसीजन मेकिंग में। वही बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक देखिए स्ट्रक्चर ये यहीं जो पे एग्जिस्ट करता था कि नहीं आप करता था। ये जो चूज करने का जो तरीका था आपका, इसमें नहीं आया ना, जनपदस महाजनपदस में नहीं आया। ये पहले अच्छा था, जब राजा अच्छा जो थे, राजा आज के टाइम के राजा नहीं थे, वो राजा बेटर लड़ने वाले बस थे, जो क्या ना ब्रेव थे, स्किल थे, उनको चूज किया जाता था। तुम हेड हो, हेड को राजा बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है। नहीं, वो उसके बोल बाद डेमोक्रेटिक क्या हुआ, सिस्टम, वो हाँ सिर्फ मैं राजा कुछ की नहीं बोल रहे, वहीं वो पे सिर्फ बोल रहे था कि लीडर का नहीं बोल रहा। जनपद और महाजनपद के टाइम पे और कहाँ चूज किए सर, वो तो सेक्रीफाइस के बेसिस पे कर लिए ना, और हाँ, जिसके वो नहीं पास तो पावर था लीडर का वो नहीं बोल बोल रहे वो हैं रहे ना, ना, तब मैं डेमोक्रेटिक राजा का बेटा। सिस्टम। आप चूज लीडर के नहीं, बारे में आप बोल रहे हैं, एक एक डेमोक्रेटिक। एक मान लीजिए टैक्स का जो हाँ टैक्स हाँ वो ये भागा, हाँ टैक्स का सिस्टम मान लीजिए, किसको क्या होगा कैसे, ये सब, ये तो डेमोक्रेटिक की मतलब ये सब था ना। आप तो बोले कि खुश तो करना पड़ेगा सबको, नहीं तो फिर कैसे रूल करेंगे। तो पब्लिक वेलफेयर जो होता था वही एक तरफ हाँ से हाँ, एक हिसाब से बोल सकते हैं। शायद यस। ठीक, लीडर तो डेमोक्रेटिक वे में नहीं हाँ नहीं था, मतलब हाँ, तो नहीं। किंगशिप में उन लोग खुद का इलेक्ट कर देते थे, खुद के फैमिली से ही यस यस, चूज कर फ्यूडल देते थे। लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड। हाँ फ्यूडल लॉर्ड किंगशिप जो भी बोल सकते Okay, next question. Were there any Janapadas in your state? किसी के API. स्टेट पे जनपदस हैं? हमारे उड़ीसा में हाँ है, जूनागढ़ है, विवेक सर, जूनागढ़। जूनागढ़ जनपद है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आई डू नॉट नो। आज हैं। के दिन लेकिन में कहा जाए। विवेक सर, हेलो ओके, हाँ विवेक सर, लेकिन मैं जहाँ तक सुना हूँ कि वो उड़ीसा में, खासकर हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में एक 15 या 16 गढ़ रहा करते थे। हाँ, वही हाँ, गढ़ के बारे में बोल रहा हूँ, तो पटना वो जो गढ़, गढ़ है वो जूनागढ़, क्या जनपद थे या सूर्या। महाजन या उनसे अलग थे? यहाँ पे 5-6 तो गढ़ है, पटनागढ़, जैसे चिड़ियागढ़, पाटनागढ़, जूनागढ़। जूनागढ़, टिटलागढ़, ये सब जो हाँ हुआ चिड़िया, करते थे, हाँ तो यही, ये जो गढ़ ये है सब ये कोई, these हाँ, are the parts of the Kosala dynasty, Kosala ना। हाँ, नहीं मतलब ये हमको, हम यही पूछ रहे थे कि ये जनपद और जो महाजनपद है, क्या इनको कंसिडर कर सकते हैं या उनके से अलग है ये सारा? नहीं, ये कोसला का था, इसलिए तो कोसल से हम आज डिमांड कर रहे हैं ना। ओके ठीक, thank you. अरे मुझे सुना नहीं दे रहा, आप लोग चुप हो गए। सारे चुप है ना सर। नेक्स्ट प्लीज। Okay. Find out whether any of the groups mentioned in answer 2 pay taxes today. Answer यस, 2 कहाँ है, दिखाइए कहाँ पे है आंसर, जो। ओ मुझे लगा टेक्सास कौन दे। हाँ यही है, 2 नंबर क्वेश्चन। ये वाला फिल इन द, हाँ, यस, इनमें से कौन चेक। कौन टैक्सेस देते थे? ओहो, कुछ है क्या? हंटर तो नहीं, गैदर तो नहीं, फार्मर तो नहीं, ट्रेडर होगा। फार्मर दे रहे थे ना, फार्मर कैसे नहीं? हाँ, फार्मर। हंटर के दरस भी तो देते थे। Hunters हाँ and फार्मर, gatherers also. हाँ ये भी दे रहे थे, तो अपना Craft, जो, I think हाँ everything that mentioned there. फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, हाँ हाँ, सब लोग तो देते थे, क्राफ्ट सब।
हर्डर्स हाँ सब लोग देते सब थे, सब लोग। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा फिर से देखते हैं, सारे के सारे फार्मर डाल दिए फार्मर कितना आंसर देते में। थे, फार्मर्स कितना देते थे? I couldn't understand the question, sir, आज actually. के डेट पे, आज के डेट हाँ? पे कौन कौन इनसे ग्रुप, इन ग्रुप में से आज और के डेट पे आज की कौन कौन डेट में टैक्स कौन पे कौन करते देते हैं हैं? उसमें में नहीं, आज की डेट में आज पे उसमें कहाँ क्या पूछा है? है, ऐसा थोड़ी ना पूछा है। ऐसे पूछा है ना सर, आज की देखिए आज की डेट में अच्छे डेट से में। क्वेश्चन। आज देखिए के सर, डेट में ये बोला आज है की डेट फाइंड आउट वेदर एनी ऑफ द ग्रुप मेंशन ओहो, इन द आंसर टुडे। अबे नो, Traders, एक्चुअली ट्रेडर से फार्मर हो सकता है। merchants, हाँ traders, ट्रेडर्स होगा, and crafts person. Traders क्राफ्ट तो पर्सन भी फार्मर दे रहे हैं। आज तो हार्डर नहीं फार्मर्स देते भी ना। हो क्राफ्ट, हाँ क्राफ्ट सबको ही अगर देते हैं, तारा इनडायरेक्ट कसी टैक्सेस काम सबको ही वाले देते होते हैं हैं भाई। ना, जैसे जैसे कि हमारा जो फार्मर भी टैक्स देते हैं। हाँ इनडायरेक्ट ऐसे टैक्सेस बोले, देते हैं ऐसे ना सर। बोलते हैं तो हर लोग टैक्स देते हैं सर, हम एक जैसे भिखारी भी हाँ। देता है टैक्स, लेकिन वही। वो दूसरा तरह के टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हर बंदे टैक्स देते हैं। अच्छा, वो फार्मर पर्सनल जो टैक्स की मंडी का बात कर रहे टैक्स, हैं। मंडी का टैक्स जो देते हैं 2%, उसको हम लेकिन काउंट आज के करेंगे डेट में अभी। हंटर गैदरर एग्जिस्ट करते हैं क्या सर? हाँ हाँ एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, वो नहीं पीवीटी देते, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, पीवीटी लोग है ना, हाँ हाँ, कितना है सर? 75 है आई गेस। हाँ ये है 75। उड़ीसा में हाईएस्ट है 13। उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। हाँ, 13। संथाली वो इज वन ऑफ देम आई गेस। हाँ यहाँ पे कलांडी में है ना, डोंगरिया कौन, डोंगरिया कौन, संथाली और बहुत सारे साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find out Okay, whether पढ़िए the सर, find groups out। mentioned in answer 3 have voting rights at अरे। present. देखिए आंसर ये भी आंसर प्रेजेंट क्या बोला था है ना क्वेश्चन? सर, Yes, women and find out whether the group is other mentioned in castes the which answer। were प्रेजेंट वुमेन तो है, वोटिंग राइट प्रेजेंट का किस कौन था, अभी देखिए सर। लैंडलेस लेबरर तो है, कर्माकर तो है, ये भी तो वोटिंग दे सकते हैं। वुमेन तो है, तो स्लेवरी आदमी है, लेकिन उसका आंसर देखिए बस। हो गया सर, नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट। खत्म हो गया। खत्म हो गया? आपके Yes. पास कुछ क्वेश्चंस थे सर, कि खत्म करेंगे सेशन? सुनील सर, सर सुनील सर कुछ क्वेश्चन है क्या? नो सर, आई हैव नो क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का? नो सर, मोहित सर, just I have not collected हाँ any सर। previous year question from this chapter sir, एक actually। बस मैं लेट में ज्वाइन किया ना, बस यही पूछना था, ये जो जनपद और महाजनपद है, ये कौन से मतलब रेंज कौन से है, इनके जो सालों का जो रेंज कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग जनपद महाजनपद ले सकते हैं? जनपद टाइम पीरियड पूछ रहे हैं? स्टार्टिंग से सर, टाइम एरिया, टाइमिंग पीरियड। क्रोनोलॉजी अगर हम मान के चले तो हाँ, जनपदों का शुरुआत कौन से हाँ। ईयर से, एडी से हम लोग शुरू कर सकते हैं? जनपद की अगर बात करेंगे तो 1100 से लेकर 500 बीसी तक जनपद की अगर बात करेंगे तो उनका जो रियम्स चलता था। हाँ 1100 से 500 बीसी। और ये जो आपका जो इनका रूल था, हम जो बात किए बिंबिसार के सबसे भी ज्यादा यही मतलब 500, बिंबिसार का भी यही इस ये 500 से टाइम कितने। ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा कौन सा महाजनपद रूल किया था? महाजन का तो एग्जिस्टेंस जो था, मगध का था ना, ठीक। मगध, उसके बाद सर ये बहुत सारे क्वेश्चन ना आजकल सर, ये जो हम लोग का जो मैप्स वगैरह दिया होता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अब खुद ही सोच रहा था कि जैसे कि हम लोग ब्रह्मपुत्र के जो एरिया है, वहां पे ज्यादा हम लोग का महाजनपद जनपद का एस्टेब्लिशमेंट या सेटलमेंट हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इंडस रिवर के साइड में देखें तो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। ये दोनों का रीजन क्या हो सकता है कि इन लोगों पे इस साइड में
ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और सेटलमेंट हुआ है, लेकिन इंडस के साइड में कम हुआ है? क्या रीजन हो सकता है? वही क्लाइमेटिक अगर हम फैक्टर, बात ज्योग्राफिकल करें, फैक्टर। एक बात करेंगे, फ्लड की बात करेंगे। इंडस रिवर जो है क्या है, आपका जो रिवर्स जो होते हैं उनके वाटर फ्लोज के हिसाब से दो टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है आपका, उसको क्या गांधारा वाला, बोलते हैं, चिरो स्रोती बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, जो याद नहीं आ वो रहे हैं। पेरिनियल हाँ, पेनेरेरियल पेरेनियल पेरेनियल। पेरिनियल एक होता है पेरेनियल और दूसरा होता है सीजनल। सीजनल। इंडस की बात करेंगे तो इंडस जिस जिस एरिया होकर आता है, इंडस में क्या है, रिवर वाटर जो होते हैं वहां पे क्या आपका कभी कम नहीं होते, तो फ्लड्स के चांसेस हैं। पर ब्रह्मपुत्र जो है टेरन देकर आता है। आप मैप की बात कर रहे हैं ना, मैप जो देखेंगे आपका ब्रह्मपुत्र टेरन देकर आता है। तो इसी वजह से क्या होते हैं, जो टेरेन देकर आता है ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आपका जो अरुणाचल प्रदेश पे जब एंट्री करते हैं ब्रह्मपुत्र, तो इन सारे एरिया पे ऐसे प्लेन बना जाता है, ब्रह्मपुत्र ऐसे प्लेन से बना जाता है जो सीटेबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए। जबकि इंडस रिवर की बात करेंगे, इंडस रिवर की जगह पे जो आपका जो अगर एंशियंट से स्टार्ट करेंगे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन किस लिए हुआ था, उनका एक्सटिंक्ट जो है, यही रीजन बताए जाते हैं ना, फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है सर, अब आर्यन के हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल है वो। हाँ, तो वो, हाँ वो तो है। वो अब अभी तक कोई भी श्योर होकर नहीं बोले हैं। पर ये जो है आपका जो पेरेनियल और जो आपका सीजनल है, ये एक रीजन हो सकता है। और एक मैक्सिमम, और जो मेन पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर मैक्सिमम जो है आपका सॉयल लेके आ रहा है। फ्लड होता है। हाँ, मैक्सिमम जो होते हैं काजीरंगा। ऐसा ठीक है। है, मतलब मैं बस वो यही सोच रहा रीजन था हो, कि ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं ये शायद, मेंस में आएंगे, ब्रह्मपुत्र के मेंस बारे में। में। और मैं बस यही सोच रहा वही था है कि ये। क्या ये रीजन हो सकता है कि जो हम लोग का जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया है, वो जो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा हिली एरिया होगा या फिर टेरेनियल एरिया होगा, इसलिए वहाँ सेटलमेंट कुछ कम हुआ होगा, यही सोच रहा था। लेकिन इस साइड ज्यादा है हम लोग का, जो ब्रह्मपुत्र साइड में ज्यादा है, यही है ना सर? हाँ, हाँ। सही। और ब्रह्मपुत्र जो है आपका क्या है ना, इंडस से सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र प्लेन अगर देखेंगे तो अब ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है रेदर देन ठीक। इंडस, देखेंगे तो। उसका स्पीड भी ज्यादा है। हाँ, एटा तो इसलिए हमरो कौन सरो बिहार ब्रह्मपुत्र बोर्ड बाहर से तर ट्रिब्यूटरी ना कौन कुछ काशी गंडक ऐसा कुछ है ना, सौरभ बिहार। हाँ, दामोदर काशी गंडक ना। दामोदर नहीं है, दामोदर नहीं है, दामोदर दामोदर वेस्ट तो बंगाल का, आपका झारखंड वेस्ट हो गया। बंगाल का। नहीं, दामोदर दामोदर वेस्ट बंगाल का झारखंड का। सौरभ। ओ हाँ, सरो। हाँ, सौरभ रिवर दामोदर वेस्ट बंगाल, ये कोसी है, कोसी। सरो बिहार बोलते हैं किसी कोई एक ट्रिब्यूटरी को, ब्रह्मपुत्र को, याद नहीं। कोसी कोसी कोसी। कोसी को बोलते हैं ना सर? हाँ, कोसी रिवर क्यों बोलते हैं बताइए तो। वही फ्लड होता रहता वही फ्लड हमेशा। फ्लड अच्छा। नहीं है, फ्लड नहीं है। ये क्या करता है, अपना रास्ता बदलता रहता है, ये कोसी जो है ऐसा है क्या? आपका जो फ्लो करता है कोसी रिवर, नहीं ये फ्लड है इसलिए तो वो फ्रीक्वेंटली, उसका हाँ नीतीश। फ्रीक्वेंटली अपना पाथ चेंज करता रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंटली पाथ चेंज करता है, कभी इधर घुस जाता है, कभी उधर घुस जाता है, पूरा रिवर ही घुस जाता है। फ्लड बोलने से तो वाटर ओवरफ्लो होके जाते हैं, पर ये तो पूरा नदी ही एक साथ चले नहीं, जाते ये हैं। हर साल होता है फ्लड इसमें, इसलिए मुझे लगता है। हाँ, तो इसलिए तो फ्रीक्वेंट बोला सर। हाँ, चलो, फ्लड के बारे में। ठीक है, फिर कंक्लूड करें फिर आज का सेशन। ठीक है, बाकी सारे जो क्या? नहीं सर, चलिए सर। अच्छा। ओके, तो ओके विवेक सर, कंक्लूड कीजिए सर। अरे महेश सर क्लास ले रहे, महेश सर कंक्लूड करेंगे ना, मैं क्या करूँ। नहीं, आप अच्छा। बता दीजिए सर,
Moisture. Okay, नहीं okay, सर। okay. Okay, then we have discussed about the Janapadas and Mahajanapadas and the systems that were followed or that were followed by the ancient peoples during that time, and also we knew that what type of administration was established by the rulers and other things about the concept of taxes, about the fortifications of cities, etc. So I hope that you all got it very clearly, and there is no issue regarding the notes of this, as because I have the notes regarding the chapters as a whole. You don't need to search anything in internet, as because this node has provided by the coaching institute that I have joined in. Okay, so this was for the today's session, and we will. And one thing more, we will take about one session about the current affairs tomorrow. Okay, हम 1 वीक में क्या करेंगे, करंट अफेयर्स लेंगे, वो भी मंथली वाला लेंगे हम। और आपका जो कौन सा था वो विजन आईएएस का, शायद विजन आईएएस का हम क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे। वो सैटरडे हर सैटरडे डिस्कस करेंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सारे लोग थोड़ा ओवरलुक करके कल आएंगे और डिस्कस करेंगे उसी को लेकर। जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि पर पीडीएफ में मंथली की बात करेंगे, मंथली कॉम्पिलेशन की बात करेंगे तो 90 और 100 पेजेस तो हैं ही। तो सारे अगर हम 10-10 पेज भी अगर एक जन पढ़ते हैं सैटरडे को, तो कंप्लीट हो जाएंगे उसको। अगर हम डिस्कस करेंगे तो कहाँ कौन सा चीज था करके, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो विवेक सर, ओके, आप कौन से सब्जेक्ट लेंगे क्या करंट अफेयर्स के? करंट अफेयर्स में विजन आईएएस के सब्जेक्ट वाइज क्या क्या दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, हम क्योंकि देखेंगे करंट ऐसे अफेयर्स जाए, में डिस्कस हमें, करेंगे। हाँ मैं सेंड कर दूंगा अभी फिलहाल ओके, करंट अफेयर्स और ये जो जनपद और महाजनपद का जो नोट्स है। तो आज के लिए यही सेशन खत्म करते हैं। होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा यस होगा यस यस, वी आर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बताइएगा, मैं अपना Yes sir, yes नहीं sir, नहीं, बहुत चेंज बहुत कर बहुत बढ़िया, अच्छा दूंगा अगर चल नहीं रहा हो है रहा सर, है कोई तो। प्रॉब्लम नहीं। Yeah. बहुत बढ़िया। इसलिए तो हम कुछ छूट नहीं रहे ना सर, कुछ भी छूट नहीं। नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो सॉरी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना। अब छूटेंगे तो वो तो हमको पढ़ना है ना बाद में, फिर ये थोड़ा हाँ मतलब थोड़े इतना जितेबले आउट नहीं आउ थोड़ा रीडिंग जितेबले देला आ गोटे डाउट जाको बाहर गो। हमको वही वो तो पढ़ना बाद है में फिर क्या ना। होंगे ये चैनल। हमारा कॉन्सेप्ट अभी आप क्लियर हो जो गया, अभी वी नीड टू देखिए ये तो मेमोराइज द और फैक्ट। एक बार तो पढ़ाई करेंगे ना, ये 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है, और उसके बाद तो हम आएंगे और स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। अभी जूमिंग करेंगे, बहुत सारे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वो डिटेल में प्रॉपर उसमें क्लासेस में जनपद पढ़ेंगे। तो महाजनपद में आपके जो एक क्वेश्चन रेज, हाँ जो सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे, एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा कॉम्पिलेशन है ना, पूरा जनपद और महाजनपद, पूरा महाजनपद का कॉम्पिलेशन है आप सभी का। हाँ जो है ना। क्वेश्चन है वो 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है जितना दिया गया है। तो वो सारे क्या होंगे, धीरे धीरे मिलजुल कर कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल क्रोम बहुत बाबा भी बढ़िया है सर, सब पे बहुत बढ़िया। आंसर देने के लिए, अगर हमें नहीं आएगा तो क्यों। Ultimately, तो the आज Google का Chrome is सेशन our यही best रखते हैं। friend. होप Okay. रोज आपको मैं बता दूं ये जो प्लेटफॉर्म है, जो भी क्या कर रहे हैं, ज्वाइन किए हैं, डेफिनेटली इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यस यस यस, as far as I have understood, मैं जितना सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा निकला ये प्लेटफॉर्म जो है। मेरे ज्वाइन करने का मूड ही नहीं था, Thank you, चलो देख Moisar. लेते हैं ऐसे सोचा। पर जिस हिसाब से डिस्कशन चल रहे जिस हिसाब से चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गए पूरा। ठीक है, और मेरे तरफ से तो मैं क्या करूंगा, इंश्योर करूंगा कि हम सब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठोकेंगे, काली नहीं,
क्लियर करेंगे, वो एग्जाम क्रैक करेंगे और ओके। हेलो सर। विशाल सर। ओके विशाल सर बोलिए मैंने सर। बस ये सब चलता रहे, बस ऑप्शनल का बस एक थोड़ा दिक्कत है मेरे लिए। आप लोग में से कोई सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑप्टेड किया है? सोशियोलॉजी कोई है क्या सोशियोलॉजी का तो बताइए। कोई एंथ्रोपोलॉजी है के तो लिए कोई एंथ्रोपोलॉजी का है तो मुझे बताना। Actually, I have opted for sociology optional, and मतलब it is quite difficult for me to understand all of the terminology that is सोशियोलॉजी का कोई NCERT book. टर्म एंथ्रोपोलॉजी से मिलता है, जैसे कि कोई मैरिज, फैमिली, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, हाँ पॉलिटिकल हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो तो सोशल हाँ ये एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी। एंथ्रोपो से मिलता है, तो यू कैन डिस्कस विद मी those parts। ओके ठीक है। और क्या है ना सर, अभी अभी एनसीईआरटी ही खत्म किया हो, दूसरा कुछ नोट्स भी वही मेरे पास नहीं वही है। मैरिज का क्या है, फंक्शन क्या है, फैमिली का क्या है, ये सब कुछ तो ठीक है। कॉमन है। एंथ्रोपोलॉजी अच्छा स्कोरिंग है, एनसीईआरटी जो है सब्जेक्ट है क्या? आपका, एंथ्रोपोलॉजी बहुत छोटा सा मतलब स्मॉल सिलेबस है, तो और इसलिए सोशियोलॉजी का अगर कंपेयर करें तो कितना है वो? सोशियोलॉजी का बहुत है, बहुत है ना? मतलब ये वो नया कंसेप्ट है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है वो एंथ्रोपोलॉजी उसके लिए इजी रहेगा, हाँ, मेरा क्योंकि तो साइंस बैकग्राउंड ही है। अगर तो फिर हो सके तो चेंज कर लो नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इंटरेस्ट अभी मतलब अभी तीनों 11th का खत्म हो गया है, 12th का स्टार्ट किया हो, फर्स्ट चैप्टर ही खत्म हुआ है, अब सेकंड चैप्टर चल रहा है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में और अच्छा भी लग रहा है। सोशियोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ आपके सोशियोलॉजी प्रॉब्लम ये है कंकरेंट कि इशू लिखने में थोड़ा रिलेटेड सारे हैं दिक्कत आ ना। रही है। नहीं सोशियोलॉजी में क्या है ना, जितना बहुत पढ़ने के लिए पड़ता है, और ये इन दिस एंथ्रोपोलॉजी यू रेड ऑलरेडी इन योर क्लास लेवल, इन योर ग्रेजुएशन और लेवल। ये जो आपका 11th का सोसाइटी बुक पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, यो 11th का एक फर्स्ट रीडिंग दे चुका हूँ पूरा का पूरा। हाँ नहीं इसका हाँ उससे लैंग्वेज उससे जो है थोड़ा ऑप्शनल सा, के लिए नहीं लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। नहीं ऑप्शनल के लिए वो मतलब सही नहीं है, मतलब उतना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए तो दूसरा नहीं, पढ़ना फिर पड़ता है ना। मैंने सर्च किया था पूरा, अच्छा लगा मेरे को सोशियोलॉजी अच्छा स्कोरिंग है, तो मैंने इसलिए ये चूज किया कि हो सकता है। जीएस के सोसाइटी के लिए सोशियोलॉजी जो है ना ये अच्छा रहेगा, वो नहीं, मुझे तो प्रीवियस नहीं ईयर ये लगता। क्वेश्चन सुहान मैंने भी 11th एनालाइज और किया 12th। उतना, मतलब थोड़ा वो नहीं हो पा रहा है मेरे को, अभी क्या करूं, अब चूज कर लिया हूं, अब उसका हो नहीं सा पा रहा। हाँ नहीं होगा होगा, ऐसे मत, अभी तो टाइम है, अभी 3-4 महीना तो वही ऑप्शनल, अभी तो ऑप्शनल को ज्यादा टाइम देना है ना नहीं अभी। होगा। हाँ, और वही मैं ही दे रहा हूँ आपको ऑप्शनल। आपको देखिए, आप स्टार्ट किए, कंप्लीट कर लिया, फिर भी मैंने छोड़ दिया उसको, दूसरा ऑप्शनल पकड़ा, कौन सा लिए थे? क्योंकि मैंने क्या ना, ओपीएससी के लिए 2 ऑप्शनल चूज करने पड़ते हैं। हाँ 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 तो एक उनमें से एक था बोटनी, हाँ हाँ ठीक है, बोटनी का सिलेबस भी खत्म कर चुका था। फिर हाँ। बाद में जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हुआ, सारे इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे कंटेंट्स हैं, याद करना मुश्किल पड़ गया, तो मैंने ऑप्शनल ही चेंज करके पीएसआई रख दिया। कोई दिक्कत सर, नहीं क्या है, इस सोशियोलॉजी में एक दिक्कत आ रहा है कि कन्वीनियंस ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता डायनेमिक है है। आप किसमें। हाँ वो तो है, बहुत डायनेमिक है, कहीं से भी डायनामिक क्वेश्चन है ले तो इसलिए मतलब। है क्योंकि ये आपका आपके लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं, सोसाइटी जो है, तो लाइफ तो डायनामिक है, इट्स सब डायनामिक लाइफ इज। और सबसे ज्यादा तो एंथ्रोपोलॉजी उसी के रिलेटेड हिसाब है, से देखिए। एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं, और मुझे रिलेटेड है। मेरा कोई दोस्त सजेस्ट किया सोशियोलॉजी, अगर ले सकता है तो अच्छा है, अच्छा स्कोरिंग है बोल रहा था कि नहीं, इसलिए बस मैंने नहीं यार ठीक है एक बार पढ़। स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है, सो नो डाउट। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आपका पीएसआर सॉरी क्या और है, साइकोलॉजी, ऐसा कुछ है, हाँ, एग्रीकल्चर, ये सब। साइकोलॉजी। हाँ स्कोरिंग हो रहा है आजकल। विवेक सर, एंथ्रोपोलॉजी आपको कैसा लग रहा है, सही है? आपका तो बहुत अच्छा। मेडिकल बैकग्राउंड है ना? वैसे तो मेरा मेडिकल साइंस का 19 किताब है, मतलब 19 सब्जेक्ट्स ये है, और एंथ्रोपोलॉजी उनमें से एक किताब का ऑलमोस्ट 60% कवर हो रहा है, तो अरे एक तब तो किताब। आपका सही है, आप जीएस में एक बार पकड़ बना ले तो अच्छा से स्कोर कर सकते नहीं हैं। एंथ्रोपोलॉजी मजा लग रहा है, वो उसमें ट्राइब है,
फिर यही सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ लिया हूँ मैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब है, ट्राई अभी चल रहा है, और सेल सोशल जेनेटिक्स ये सब इंस्टीट्यूशंस जो तो वगैरह पढ़े हैं। हुए हैं, इवोल्यूशन का पढ़े हुए हैं, तो इवोल्यूशन सेल जेनेटिक्स ये सब तो मतलब हो कुछ जाएगा। थ्योरी वगैरह है शायद सोशल मैंने एंथ्रोपोलॉजी में सुना हो। थ्योरी में नहीं है, इसमें ज्यादातर होता है केस स्टडीज और एग्जाम्पल, केस अच्छा, स्टडी केस थोड़ा स्टडीज होता और है। एग्जांपल। हाँ वो थ्योरी उतना नहीं है, उतना कुछ है, वो एक मतलब उसमें आता है, लेकिन वो आसान है, मतलब फैमिली के लिए कौन सा, या मैरिज के लिए कौन सा, या फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, ये सब चीज ऐसा है, जो थियरी है ना वो। थिंकर्स वगैरह का कुछ, जैसे ही हम लोग पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर सोशियोलॉजी में सोशल थिंकर साइंस। ज्यादा है, इसमें उतना हाँ वही ना, थिंकर वो नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा उसको, सभी को पूरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है एग्जैक्टली हर। इसमें, हम्म, 20-25 तो हर चीज में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनका नाम बस लिखना है, अच्छा मालिनोस्की ने क्या बोला है, ब्राउन ने ये क्या बोला है, ये सब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला है, ये सब लिखना पड़ता है। ओके, तो एक काम करेंगे, ऑप्शनल को लेकर ठीक है, आप प्रिपेयर कीजिए, बाद में जब आंसर राइटिंग पे अगर प्रॉब्लम होते हैं तो देखेंगे वो बाद में, ठीक हाँ है। ठीक है ना, थैंक और यू। सोशियोलॉजी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है और रिसोर्सेस भी है और टेस्ट सीरीज भी हो रहा है, तो आप पढ़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो फ्री में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है एग्जाम में सर। तो आ जाते हैं। पढ़ने से तो हो जाएंगे, बस आप डिपेंड करता है आप कितने टाइम्स दे रहे हैं, आपके पास कितना टाइम है, कोई और कुछ नहीं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है रिवीजन है, और कुछ नहीं है। जो जितना बार रिवाइज कर पाया उसको सब कुछ भाया। रिवाइज कैसे करा, जब नोट बनाएगा नोट को कैसे हम्म, बनाया, जब पढ़ेगा, सब हम्म। रिलेटेड है। जो जितना इंटरकनेक्टेड। हाँ, जो पढ़ाई जितना पढ़ाई रिवाइज पढ़ाई। कर पाया उसको उसको अपना मन भाया हो गया, और क्या। तो ठीक है, आज का सेशन रखते हैं, अभी करंट 11 अफेयर्स बज मुझे भी गया। कंप्लीट करने हैं, पढ़ाई करने हैं सर। विशाल मोर चलो। तो मत शुणी पारछ कि विशाल हाँ सांग कुह। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली सर को मोर गोटे क्वेश्चन थिला, मो एक्चुअली शायद हम्म। सुबुनी किचुआन अरे सुबुनी सांग तुम साउंड माने कटि जाउची आसुनी। टोटल मो रेकॉर्डिंग केते बंद कर ट्राई दियंतु। करूची, वो सुवा जाउनी।